Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुंहिंजी तमामु व्यूअर्स खे कीअं आहियो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो, तबियतूं ठीकु आहिनि, ज़िंदगियूं ठीकु आहिनि, छा कुझु थी रहियो आहे ज़िंदगी में, छा कुझु करिणो आहे, अञा केतिरियूं प्लानिंग्स आहिनि जेके करणियूं आहिनि. ज़िंदगी केॾो फास्ट गुज़री रही आहे. मतिलबु कल्ह कुझु ऑफ खां पोइ जॾहिं असां वराए सां शो स्टार्ट कयो त मूंखे ईअं लॻी रहियो त यार हाणे ई त साल स्टार्ट थियो हो, एॾो जल्दी ही महीना गुज़री रहिया आहिनि, एॾो जल्दी असां अप्रैल खे बि अलविदा चई रहिया आहियूं. ऐं उन खां पोइ ज़ाहिर सुभाणे हिकु नए महीने में असां हूंदासीं ऐं नई ॻाल्हि सां गॾु उन महीने जी शुरूआति थींदी. पर ज़िंदगी केॾो फास्ट थी वई आहे. ऐं असां जॾहिं साल शुरू थींदो आहे या महीनो शुरू थींदो आहे त असां प्लान कंदा आहियूं त हिन अरसे में असांखे हे कुझु करिणो आहे, हीअं करिणो आहे. बट ख़बर ई न पवंदी आहे त कीअं उहो महीनो ख़तमु थी वेंदो आहे, कीअं उहो साल ख़तमु थी वेंदो आहे. ऐं ईअं ई ज़िंदगी जेका आहे उहा रवानगी में हली रही आहे ऐं कंदे हेतिरा साल असां गुज़ारिया आहियूं. अच्छा, इहा ॻाल्हि जॾहिं तव्हां नंढा हूंदा आहियो, जॾहिं तव्हांजो बचपन हूंदो आहे, जॾहिं तव्हांजो नंढपण हूंदो आहे, उन टाइम में इहा ॻाल्हि एतिरी तव्हांखे इफेक्ट कोन कंदी आहे. तव्हां पंहिंजी इंजॉयमेंट में किथे गुम हूंदा आहियो, तव्हां ॿियनि शयुनि में किथे गुम हूंदा आहियो त तव्हांखे इहे शयूं फील कोन थींदियूं आहिनि. बट वंस तव्हां मेच्योरिटी वारी उन एज में ईंदा आहियो, आहिस्ता आहिस्ता तव्हां मेच्योर थी रहिया हूंदा आहियो, शयुनि खे ॾिसी रहिया हूंदा आहियो, शयुनि खे सम्झी रहिया हूंदा आहियो, त तव्हांखे ख़बर पवंदी आहे त यार हीअ बि अञा करिणो हो, असां हे सोचो, असां हो सोचो, असांखे हीअं कुझु करिणो हो, कुझु करिणो. ऐं उहे तमामु जेके शयूं आहिनि उहे किथे पेंडिंग में थींदे असांखे नज़र अची रही हूंदियूं आहिनि. तंहिं करे सियाणनि चयो आहे त वक़्तु जेको अॼु आहे उनखे अॼु ई जियो, वक़्तु जेको हींअर आहे उनखे हींअर ई अवेल कयो. बिकॉज़ सुभाणे कॾहिं इहा घड़ी तव्हांजे लाइ रिवर्स कोन गियर हणण वारी आहे, वापसि अचण वारी कोन्हे. सो हींअर ई आहे जेको आहे, हींअर ई आहे तव्हां वटि जेको वक़्तु हींअर ई आहे, उन वक़्त खे हींअर ई इंजॉय कयो. न सिर्फ़ु वक़्त खे बल्कि उन सां गॾोगॾु तव्हांजा जेके रिलेशन्स आहिनि इन वक़्त में जेके तव्हां सां गॾु आहिनि, उन्हनि खे बि अॼु ई तव्हां उन्हनि खे बि अॼु ई एप्रिशिएट कयो, उन्हनि सां बि अॼु ई तव्हां पंहिंजो उहो टाइम गुज़ारियो. अच्छा, हिते हिकु फैक्टर असां तमामु माण्हुनि जी ज़िंदगीअ में हिकु फैक्टर ॾाढो कॉमनली असांखे नज़र ईंदो आहे. दैट इज़ त यार असां पंहिंजी जॾहिं ॻाल्हि का करणु चाहींदा आहियूं, को अहिड़ी शइ जेका असां करणु चाहींदा आहियूं, उहा जॾहिं बि असां करण लाइ वेंदा आहियूं त कॾहिं सोसाइटी जे प्रेशर में, कॾहिं फलां रिश्तेदार जे प्रेशर में, कॾहिं दोस्तनि जे प्रेशर में, कॾहिं कंहिं कम जे प्रेशर में असां उहो टाइम जेको आहे उहो किथे गवाए वेंदा आहियूं, किथे असां कॉम्प्रोमाइज़ करे वेंदा आहियूं उन सिचुएशन खां जंहिं सिचुएशन में असां फाथल हूंदा आहियूं. पर हिकु सर्वे थियो आहे स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तानीज़, त हीअ जेको असां नॉर्मली कॾहिं हीअं रवानगी में बि चई वेंदा आहियूं त लोग क्या कहेंगे. असां कुझु करणु चाहींदा आहियूं, ईअं असां चवंदा आहियूं त जी लोग क्या कहेंगे. असां इहा ॻाल्हि जॾहिं असां चई रहिया हूंदा आहियूं, हिकु सर्वे मुताबिक़ त पाकिस्तानीज़ जेके आहिनि उहे आहिस्ता हाणे उन फॉर्म ऑफ लाइफ जी तरफ़ वञी रहिया आहिनि जंहिंमें इन सेंटेंस जी का बि गुंजाइश कोन्हे, इन सेंटेंस जी का बि जॻह कोन्हे. हाणे उहो पंहिंजो करियर हुजे, पंहिंजा रिलेशन्स हुजनि या पंहिंजी ज़िंदगी जो ॿियो को फ़ैसिलो हुजे, हाणे उहे पंहिंजो पाण कनि था बजाए इहो सोचे त फलां माण्हू छा सोचींदो, सोसाइटी में छा ॻाल्हियूं थींदियूं, ओड़े पाड़े वारा छा चवंदा, मिट माइट छा चवंदा. हाणे उहो प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता असांजे तमामु जेके पाकिस्तानी माण्हू आहिनि, जेके फैमिलीज़ आहिनि, उन्हनि जे मथां आहिस्ता उहो प्रेशर जेको आहे उहो रिलीज़ थी रहियो आहे. उन सां थींदो छा, उन सां असांजी जेका ज़िंदगी आहे, जेके असांखे मिलंदी आहे, उहा ज़िंदगी असां पंहिंजी मर्ज़ी सां जी सघंदासीं. उन ज़िंदगी जा फ़ैसिला असां पंहिंजी मर्ज़ी सां करे सघंदासीं. उन ज़िंदगी में असांखे छा कुझु करिणो आहे, कहिड़ो टाइम केॾी महिल असांखे यूटिलाइज़ करिणो आहे, इहो फ़ैसिलो असां करे रहिया हूंदासीं. न ई इन प्रेशर में त जी फलां हे थी वियो, फलां हो थी वियो, फलां छा चवंदो. उन प्रेशर में पंहिंजी ज़िंदगी खे ॿियनि जी मर्ज़ी सां डिज़ाइन करे रहिया हूंदासीं. हीअ बिल्कुलु ईअं ई आहे त जीअं तव्हां हिकु पीस ऑफ पेपर खणो ऐं तव्हांखे को ब्लाइंड फोल्ड करे छॾे ऐं ॿुधाईंदो रहे त हीअं ड्रॉइंग कयो, हूअं कयो, हीअं कयो. हा, अहिड़ा बि के कमाल वारा आर्टिस्ट हूंदा, बट रियल लाइफ में इहो करणु ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल आहे. पर अगरि तव्हां उहो ई पंहिंजी सोच सम्झ सां अखियूं खोले अगरि तव्हां ड्राइंग न बि ॼाणो था, पर तव्हां करणु शुरू कयो था, त उहा उन खां तमामु घणी वधीक ख़ूबसूरत हूंदी जेका तव्हांखे ब्लाइंड फोल्ड करे उहा ड्राइंग कराई वेंदी. सो इहा ॻाल्हि अॼु जेका साम्हूं आई आहे, अॼु सर्वे जेको साम्हूं आयो आहे, उनजी कोशिशि त काफ़ी सालनि खां थी रही हुई,
पर हाणे फाइनली हाणे मेजॉरिटी जेके पाकिस्तानी आहिनि उहे उन फॉर्म ऑफ लाइफ जा हिसो थी विया आहिनि जंहिंमें कई ॻाल्हि जो को फ़र्क़ु नथो पए ऐं जेका शइ माण्हू करे थो उन में इहो सोचे थो त जेको मूं कयो आहे इन सां हिकु ॿियो जेको प्लस पॉइंट आहे उहो इहो बि आहे त जॾहिं खां तव्हां शइ तव्हां पंहिंजी मर्ज़ी सां कंदा आहियो पाण एक्सेप्ट कंदा आहियो पाण उहो स्टेप खणंदा आहियो उन खे सही करण जी जेका हिमत आहे न उहा बि तव्हां में कई गुना वधी वेंदी आहे बनिस्बत उन्हनि फ़ैसिलनि जे उन्हनि शयुनि जे जेके तव्हांजे मथां इन्फोर्स कया वेंदा आहिनि कॾहिं उहे फैमिली जे नाले ते कॾहिं ॿिए कंहिं शइ जे नाले ते तव्हांजे मथां इन्फोर्स कया वेंदा आहिनि सो इन इन्फोर्समेंट खां सुठो आहे छो न तव्हां हिकु इंडिविजुअल थी ऐं पंहिंजी ज़िंदगी में हलो बिकॉज़ हर इंसान ज़ाहिर आहे एज़ एन इंडिविजुअल आयो आहे एज़ एन इंडिविजुअल वञिणो आहे त एज़ एन इंडिविजुअल उन्हनि वटि एतिरी कैपेसिटी बि आहे थिंकिंग जी त उहो पंहिंजा फ़ैसिला पाण खणी सघे अच्छा जी फ़ैसिलनि जी त ॻाल्हि जेका आहे उहा पंहिंजी जेका प्रोग्राम में आहे उहा हलंदी रहंदी इंशाअल्लाह थींदी रहंदी गॾोगॾु असां सां गॾु प्रोग्राम में शोभी भाई बि तशरीफ़ फरमा आहिनि अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई छा हाल आहे ख़ैरियत सां आहियो ठीकु आहियो ख़ुशि आहियो अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और सलाम सिंध सलाम सिंध कैसे आप खैरियत से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और ये नहीं पता मैच किसका था हाँ क्योंकि मैं देख ही नहीं रहा मुल्तान और क्वेटा का था कल ये तो हम तबसरा ही करना भूल गए ना कि जिंदगी वो कहते हैं जिंदगी जरा सा डिस्टर्ब हो जाए डगमगा जाए तो फिर जो है चीजें डिफरेंट हो जाए मैंने अंदर से अहद कर लिया फैसला कि मैं सिर्फ या तो सेमीफाइनल या फाइनल ही देखूंगा बस ये है अच्छा भाई हमें ये जो कल का जो मैच है इस पे जरा तबसरा शोभे ये भी करना बड़ा ज़रूरी है बिकॉज यार मुल्तान सुल्तान में तो लगता है हथियार जो है वो बिल्कुल फेंक ही दें 90 यार ये क्या 90 क्या स्कोर होता है बहुत बड़ी बात है 90 ये बड़ी बात है शोभी भाई हम कौन सी क्रिकेट हम पाकिस्तान की क्रिकेट की बात कर रहे हैं यार मतलब इतनी मतलब वैसे इस पर बहुत ज़्यादा वैसे हो कहना नहीं चाहिए लेकिन अगर रिकॉर्ड्स में देखें तो हमारी जो इंटरनेशनल टीम है वो भी 90 95 90 अंडर 100 रह चुकी है तो लेकिन फिर भी इस सलाह में हमको तुमसे प्यार है जो भी है आप 90 बनाए या 100 बनाए हैं तो लेकिन हमारे भाई हम कुछ नहीं कर सकते इसमें कुछ नहीं हो सकता खैर जी चलो ही PSL जो जेको सिलसिलो है वो तो हली रहियो आहे हिन सां गॾोगॾु असां बि उन ते तबसरो इंशाअल्लाह कंदा ई रहंदासीं पर शोभी भाई छा शामिल थी रहियो आहे सुबुह जो सुबह कलाम भी ज़ाहिर है जिक्र ज़रूरी है मौला अली का कलाम है तारीफ़ है मौला अली कायनात की हमारे चौथे खलीफा भी है दमाद रसूल भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह बेशक ऐसा ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह कीजिए अली मौला विरद पकावांगा अली मौला विरद पकावांगा गमद तूफाना विच आप बच जावांगा अली दा मलंग में ते अली दा मलंग में ते अली दा मलंग अली दा मलंग में ते 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 अली दा मलंग मौला अली नाल निस्बत मेरी मौला अली नाल निस्बत मेरी चढ़ गया मैनू हैदरी रंग अली दा मलंग में ते अली दा मलंग में ते हो अली दा मलंग में ते अली दा मलंग में ते अली दा मलंग फूलों विच फूल होंदा है गुलाब दा फूलों विच फूल होंदा है गुलाब दा फूलों विच फूल होंदा है गुलाब दा इंज रुतबा जनाब दा कहते हैं जी फूलों विच फूल होंदा है गुलाब दा वलियों दे विच इंज रुतबा जनाब दा फूलों विच फूल होंदा है गुलाब दा वलियां दे विच इंज रुतबा जनाब दा
Ali da malang, Ali 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 da malang, Ali 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 da malang. Ali ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ Ali ਮੇਰੀ ਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ Ali ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ Ali ਮੇਰੀ ਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ Ali ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ Ali ਮੇਰੀ ਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ Ali ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ Ali ਮੇਰੀਆਂ Ali ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ Ali ਮੇਰੀ Ali ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ Ali ਹੈ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ Ali ਦਾ ਮਲੰਗ ਮੈਂ ਤੇ ओ अली दा मलंग में थे अली 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 दा मलंग में थे मौला अली नाल निस्बत मेरी मौला अली नाल निस्बत मेरी चढ़ गया मैनू हैदरी रंग अली दा मलंग में थे अली 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 दा मलंग में थे अली दा मलंग में थे अली दा Ali da malang me te 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 malang me te Ali da वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या ही बात, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, नहीं सां गॾु ब्रेक जी तरफ वञूं तो कुछ कह रहे थे आप? भूल गया था आखिरी लाइन। भूल गए थे आप? हाँ, भूल गया था, लेकिन हमें तो फील ही नहीं हुआ, हम तो शोबे भाई बस वो मुझे एंजॉय। 2 दफ़ा रुकना पड़ गया उसके लिए, क्योंकि गलत गा नहीं सकते। हाँ, लेकिन वही कहते हैं ना कि आप जब ज़िक्र में अल्फाज रखते हैं तो फिर अल्फाज का जो चुनाव होता है, अल्फाज का जो क्वांटिटी होती है वो मैटर नहीं करती, आपका गाना मैटर करता है, आपका पढ़ना मैटर करता है, वही सबसे बड़ी थी। हाँ, दिल की बात होती है, वो दिल तक पहुँच ही जाती है। वक्त है ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात करूँ था नैनी कमर्शियल ब्रेक का हुए। Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. वेलकम बैक। अच्छा, जैसा कि असां मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, मेहमान जी तरफ वञूं था, तारो जो सिलसिलो पंहिंजे प्रोग्राम में रखूं था, हिन तरफ सभिनी खां पहिरीं सगत जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमाए हमेशा जॾहिं बि ईंदियूं आहिनि ख़ूबसूरत रहण जूं ऐं ख़ूबसूरत करण जूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे करे वेंदियूं आहिनि। अच्छा, इहा इंस्पिरेशन बि कॾहिं कॾहिं असां वटि शयूं सभई मौजूदु हूंदियूं आहिनि, पर उहा अंदरूनी जेका इंस्पिरेशन आहे उहा असां वटि कोन हूंदी आहे। सो अहिड़ा माण्हू बि असांखे काफ़ी दफ़ा इंस्पायर करे वेंदा आहिनि ऐं काफ़ी दफ़ा असांखे उन्हनि प्रोडक्ट्स जे थ्रू जेके असां शायदि हमेशह खां यूज़ कंदा आहियूं पर उहे असरु न करे रहिया हूंदा आहिनि, पर अंदरि खां असांखे मोटिवेट करे वेंदियूं आहिनि। ऐं अॼु असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि, आई एम श्योर अॼु बि हिकु लिस्ट हूंदी माण्हुनि जी जेका हिननि जे लफ़्ज़नि सां मोटिवेट थींदी ऐं हिननि जी प्रोडक्ट सां इंशाअल्लाह उन्हनि खे फ़ाइदो थींदो ऐं उहे मज़ीद ख़ूबसूरत थींदा। रानी आपा सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि, ॾाढियूं ज़बरदस्त हर्बलिस्ट आहिनि ऐं माशाअल्लाह उन्हनि जो जेको सॼो सिलसिलो आहे हर्बल प्रोडक्ट्स जो, सॼी ट्रीटमेंट्स जो, उहो किताब में बि मौजूदु आहे जेको मार्केट में अवेलेबल आहे। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा। वालेकुम कीअं हो? अस्सलाम। खैरियत सां हो? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी की है रानी आपा? माशाअल्लाह, कैसी गुजर रही है, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बेहद करम है, अल्लाह का बेहद शुक्र माशाअल्लाह। है, आप लोगों की मोहब्बत है, और मोहब्बत के साए तले इंसान को अपनी ये लाइफ बहुत कम महसूस होती है कि इतने प्यारे लोगों के दरमियान बिल्कुल, मेरा ओह। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। बिल्कुल, आज सुबह सुबह मैंने यही बात की आपा कि पता ही नहीं चलता वक्त कैसे गुजर रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ओहो हो, क्या ही बात, आपने मेरे इंट्रो को 2 अल्फाजों में बस ख़त्म कर दिया। वो जो सुबह मैंने इतनी तकरीर की थी, ये 2 अल्फाज थे, उसका मतलब यही था। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी लग रही है यार, आज तो तैयारी कुछ अलग है। मेरी गुड़िया रानी, हुस्न नज़र है आपका, और हस्बे मामूल हमारा जो प्रोग्राम का नाम है सलाम सिंध। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं क्यों ना सिंधी सकाफत के साथ आपके सामने आऊं। वाह, बहुत बहुत प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। और जिस मोहब्बत की आप बात कर रही थी, वो मोहब्बत बेसिकली आपके पास इतनी है कि हम मजबूर हो जाते हैं देने पे। कोई ना भी जो कोई वो बिना मोहब्बत वाला भी इंसान होगा ना, उसको भी आप मोहब्बत से भर देती है अपने लफ्ज़ों से। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँची। आज बड़ी जरूरत है इस मौके पर। वाकई बेहद बेहद हम एक दूसरे से प्यार किए, एक दूसरे हाँ। से, और सबसे बड़ी बात है जब हम प्यार करते हैं तो उसके इजहार की बहुत ज्यादा जरूरत है कि दूसरे को पता चले कि हम उसके लिए कितने प्यारे जज्बात रखते हैं, जज्बात रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, तारू जी को
सिलसिलो आहे उहो अॻियां वधायूं था। ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो त इंशाअल्लाह पंहिंजे प्रोग्राम में हलंदो ई रहंदो। हिकु ॿी पर्सनैलिटी सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे, पाण हकीम आहिनि ऐं हिकमत जो जेके महारत आहे पाण वटि आहे। असां गॾु हकीम मुस्तफ़ा अली साहिब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु ठाक। तव्हां ॿुधायो ख़ैरियत सां आहियो? ज़िंदगी कीअं आहे मुस्तफ़ा साहब? बेहतरीन गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। कहाँ गुजर रही है, कैसे गुजर रही है? रानी आपा के फर्जंद है तो ये बताती चलूँ मैं, कैसी गुजर रही है, कहाँ गुजर रही है, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? देखिए सुबह होती है, शाम होती है, वहीं क्लिनिक हो जाती है। वही क्लिनिक हो जाती है, सुबह आती है शाम, बस सुबह उठते क्लिनिक और शाम में क्लिनिक, बस यही शाम होता में क्या, बस जिंदगी इतनी है, इतनी सी है। देखिए हम बिला वजह पता नहीं कौन सी जंगों की तरफ जा रहे हैं, जिंदगी यही है। माशाल्लाह मेरा बेटा जो हकीम मुस्तफ़ा अली सुलेमान अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान इनको जानता है, इनके वालिद के हवाले से भी। और माशाल्लाह मैंने आपको शायद पिछले प्रोग्राम में बताया भी था कि हम लोग ख़ानदानी तौर पर तबीब हैं और मेरे हस्बैंड नब्बास भी थे, नब्स पे हाथ रख के सब कुछ बता देते थे, पूरा बायोडाटा। अल्लाह के फजल से मेरे बेटे के अंदर भी यही एक क्वालिटी है जो इसको सब लोगों से मुमताज़ बनाती है। बहुत यंग एज में अल्लाह के फजल से ये बहुत जय्यद हकीम बन गए, क्योंकि इसके रगो रेशे, इसके खून में हमारा खून सलाहियत कर गया है। उनके वालिद से इसके अंदर इसने अडॉप्ट किया। और बचपन से देखिए, आपने कभी सुना होगा कि इंसान कोई डिग्री लेता है वो यकीनन उसके लिए बहुत काबिले इज़्ज़त है, काबिले फ़ख्र है और उसकी एक दलील है। लेकिन अगर वो जिस माहौल से परवरिश पाता है, इंसान अपने माहौल से बनता है। तो मेरा ये जो बच्चा था, देखिए एक बच्चे को आप गुंडों के माहौल में रखेंगे वो गुंडा उठेगा, आप एक बच्चे को क्रिमिनल माहौल में रखेंगे वो क्रिमिनल बनेगा, आप एक बच्चे को सूफियों के माहौल में रहेगा वो सूफी बनेगा। जब आप फूल वाले के पास बैठेंगे तो खुशबू लेकर उठेंगे। वाह वाह, क्या ही बात, क्या ही बात तो आपने की अब है। चूंकि ये बचपन से, अब बच्चे जब होते हैं स्कूल से आए अपने अब्बू के पास क्लिनिक चले गए, ये वहीं बैठे रहते थे। इनके वालिद माशाल्लाह बहुत काबिल हकीम थे और उनके पास इतनी लंबी कतारें होती थी कि बाज़ औक़ात उन्हें मुश्किल होता था दवा लेना, दवा बनाना, दवा उठाना। तो ये अब्बू के साथ होते थे, मुस्तफ़ा ये उठा के दीजिए, मुस्तफ़ा ये लाइए, मुस्तफ़ा ये करो। तो उससे ज़्यादा, सुनार से ज़्यादा उसका जो कारिंदा होता है वो ट्रेंड होता है। बिल्कुल, ये आपने हकीकत बात की, वाकई में ये हकीकत है। और इंशाल्लाह इसी तरह बातों का सिलसिला इंशाल्लाह प्रोग्राम में रखेंगे। एक भी मेहमान है अगर उन्हनि जी तरफ़ वञणु चाहियां थी, ये उहा पर्सनैलिटी बि अहिड़ी पर्सनैलिटी आहे जेका पाण त बहादुर आहे गॾोगॾु काफ़ी सारा अहिड़ा बहादुर ॿार आहिनि जिनखे खणी पाण सां गॾु हली रहियूं आहिनि, माण्हुनि खे मोटिवेट करे रहियूं आहिनि, माण्हुनि खे पाण बहादुर करे रहियूं आहिनि। पाण हिकु पोलियो फाइटर आहिनि, जेके हिन वक़्तु जेके माण्हू अॼु बि असां पाकिस्तान उन्हनि कंट्रीज़ में आहे, उन 1% 0.1% जेको कंट्री आहे उन में आहे पाकिस्तान, जंहिंमें अॼु बि पोलियो ज़िंदा आहे, अॼु बि पोलियो जो मर्ज़ असांखे मिले थो, अॼु बि पोलियो जा केसिस असांखे केॾीमहिल 6, केॾीमहिल 7, केॾीमहिल 8 हर साल असांखे नया केसिस मिलनि था। पाण हिकु फाइटर आहिनि ऐं पाण उन हिकु शइ जे करे पंहिंजी ज़िंदगी रोकी कोन्हे, बल्कि ॿियनि जी ज़िंदगी हलाइण ते जेको आहे उन्हनि अहद कयो आहे। सां गॾु सलमा बहादुर साहिबा आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुश आहियो? अल्लाह का शुक्र, तबीयत ठीक है? बहुत अच्छा लगा क्योंकि सलाम सिंध के साथ हम हमेशा से अटैच रहते हैं और जब भी इनवाइट करते हैं बहुत खुशी होती है। बहुत शुक्रिया, आप लोग वक्त निकाल के आते हैं और मुझे लगता है कि आप ही लोगों से हमारा शो है, वरना खाली शो किसने देखना है? नहीं रानिया भाई, ये आप ही लोग हैं जो इस शो को इतना खूबसूरत बनाते हैं। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी जी? बहुत अच्छी, और आपने तो इतना अच्छा और बहुत प्यारे वर्ड्स में तारुफ करवा दिया, थैंक यू इसके लिए भी। आप काम इतने प्यारे कर रही हैं, हम क्या करें? हम बस यार, मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी दी है, उसमें हमारे पास जो लिमिटेड टाइम है बेशक ना, हमें पता भी नहीं चलता टाइम। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे साल शुरू होता है, साल ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता ना। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी कब पूरी हो जाए, तो जो अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है उन्होंने किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है ना। तो अगर हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं या जिस भी फील्ड में है उसे ईमानदारी से कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि हम वो हक अदा करते हैं इस दुनिया में आने का। वाह, क्या ही बात की आपने। हम अगर ईमानदारी से कर रहे हैं, हम वही, बस इतनी सी बात है कि आपका जो काम है आप और कुछ ना करें, आप सिर्फ वो ईमानदारी से कर लें, बात वहाँ ख़त्म हो जाती है, सारे काम सुधर जाएं, सारे मसले हल हो जाएं। अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर लें, बजाय इसके कि आप फ़लाँ का काम देखें और फ़लाँ के काम में नुक्स निकालें,
अपना ही काम अगर आप आराम से कर लेना तो शायद ज़िंदगी सुधर जाए। अच्छा जी, ज़िंदगी त सुधरी रही है, ज़िंदगी ॾाढी ख़ूबसूरत भी आहे, ज़िंदगी ॾाढी प्यारी भी आहे। ज़िंदगी में अहिड़ा माण्हू भी आहिनि जेके असांखे ख़ूबसूरत करणु चाहिनि था ऐं अहिड़ियूं शयूं मार्केट में खणी अचनि था जेके तव्हांजी मुंहिंजी ख़ूबसूरती जे लाइ आहिनि। बहुत सारी चीज़ें आज मुझे नज़र आ रही है रानी अपा, ये तो मुझे लग रहा है एक कंप्लीट पैकेज है कि आप किसी घर में दे दें और वहाँ सब सुंदर हो जाए। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मैं तो अपनी बहुत कम प्रोडक्ट यहाँ पर लेकर आई हूँ। मैंने कहा मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी आपकी तारीफ़ के साथ कि आप बहुत ही खूबसूरत अल्फाज का इंतखाब करती हैं, बड़ा खूबसूरत बोलती हैं और बड़ा खूबसूरत अपने मेहमान का इंट्रोडक्शन कराती हैं। और सलाम पाकिस्तान ने एक खूबसूरत लोगों का गुलदस्ता बना कर रख दिया है यहाँ पर कि हर शोबा हाय ज़िंदगी का फ़र्द आप यहाँ पर बुलाते हैं और अपने इस गुलदस्ते को रोज़ाना महकाते हैं, जो कि हर एक की दिलचस्पी का बाइस है। और अब मैं आती हूँ, ज़ाहिर है कि जिस तरह इंसान को जिस्म जान को खाने पीने की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे खाना पीना हमारी बॉडी के लिए, हमें अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, तवाना रखने के लिए ज़रूरी है। लेकिन अपने को हमें प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि इंसान के लिए ज़रूरत है। अगर एक दीवार भी है, अगर आपने उसको सीमेंट के साथ और बजरी के साथ मिलाकर तैयार कर दिया है, ईंटों से उसकी बुनियाद रखी और आपने प्लास्टर कर दिया, जब तक उस पर कलर नहीं होगा वो दीवार देखने के काबिल नहीं होगी। एक बहुत ही यानी अहम। और हमारे कमरे के अंदर अगर सादा दीवारें हैं, हम अपनी दीवारों को देखिए, अब आपका ये सेट ही है, कितना हसीन है। मैं यहाँ देखती हूँ इतना खूबसूरत, देखिए ये दीवार मुनफरिद, वो दीवार मुनफरिद, वो दीवार, वो दीवार, इससे इसके हुस्न में चार चांद लग गए। और इंसान को भी अपनी ब्यूटी में ज़रूर चार चांद लगाने चाहिए, क्योंकि मैं हूँ, आप हो, हर शख्स ये चाहता है कि वो जहाँ भी जाए यकता नज़र आए, मुनफरिद नज़र आए और हर एक की नज़र उस पर ही पड़े। तो मैं भी चूँकि आप में से हूँ, खूबसूरती का ताल्लुक़ मुझे भी बहुत अट्रैक्ट करता है। और मैंने ऐसी चीज़ें बनाई जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, बालों के लिए, स्किन के लिए, वज़न को कम करने के लिए। और जनाब इसके साथ साथ कभी कभी स्किन बहुत इफ़ेक्टेड हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। आपको वैक्स, जिन लोगों के गैर ज़रूरी बाल हैं चेहरे पर, उनके लिए पार्लर के लिए हर पार्लर को प्रोडक्ट चाहिए होती है। उसके लिए नहाने की ज़रूरत, मुँह धोने की ज़रूरत, साबुन है, उसके लिए फेस वॉशेस बनाए। तो सबसे पहले जो एक सबसे अहम चीज़ मैंने बनाई, उससे भी पहले ये कहना चाहूँगी कि देखिए, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम इस वक्त फ़लस्तीनियों का साथ दे रहे हैं, मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, जो हमारा सबसे अहम फरीज़ा है। हमेशा देते रहेंगे, बेशक, उनका साथ देना है, उनके लिए खड़े होना है। और वो प्रोडक्ट इस्राएली प्रोडक्ट का इस वक्त पूरे इस्लामी कंट्रीज़ में बाइकॉट चल रहा है। तो इस वक्त एक कदम हमें खुद आगे बढ़ाना चाहिए। और देखिए, हम जब बाहर की चीज़ों पर एतमाद करते हैं तो उस वक्त करते हैं जब हम बाहर के मुख्तलिफ ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद हमें पता चलता है कि कौन सा ब्रांड हमारे लिए अच्छा है। तो मैं तमाम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से ये कहूँगी कि खुदारा पाकिस्तानी प्रोडक्ट पर एतमाद करें, एतबार करें और एक बार आजमा कर तो देखें, आजमा कर देखें। और हम गुजरे दिनों भी आप यही बात कर रहे थे कि हम, क्योंकि मैं भी उन्हीं, ज़ाहिर एक आप ट्रेंड होते हैं ना, तो आप उसी का शिकार हो जाते हैं। तो मैं भी उन्हीं लोगों की शिकार हूँ जिसने न जाने कितने बाहर के प्रोडक्ट्स ला के यूज़ किए, इतने डॉलर्स उस पर ज़ाया किए, और उसके बाद समझ आया कि भैया ये प्रोडक्ट जो है ना वो हमारी स्किन के लिए नहीं बना। हमारी स्किन के लिए वही पाकिस्तानी प्रोडक्ट बना है जो सामने हमारे रखा हुआ है। तो ऐसा ही प्रोडक्ट खरीदिए जो पाकिस्तान में बना हो, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा प्रोडक्ट हमारे वेदर के हिसाब से, हमारे स्किन टेक्सचर के हिसाब से, हमारे उठने बैठने के हिसाब से बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यूरोप कंट्रीज ओजोन के बहुत ज़्यादा करीब हैं, और जो मुल्क ओजोन के करीब हैं उनकी तो ड्रास्टिक प्रॉब्लम स्किन है। हम लोग उसको समझते ही नहीं। अगर आप किसी को करीब से जाकर देखें, फॉरेनर्स को, तो आपको पता चलेगा कि उनकी स्किन कैसी है। इतनी पिगमेंटेड स्किन होती है कि आप सोच नहीं सकते। वो हमें दूर से गोरापन नजर आता है ना, सिर्फ तो हम कहते हैं स्किन बड़ी अच्छी है। और बाल इतने थिन होते हैं उनके कि आप सोच नहीं सकते। बहरहाल, सबसे पहले हमारे यहाँ भी गोरे होने का ख्वाब है, हर एक का है, लेकिन हमारे यहाँ शोमिया किस्मत, लोग यानी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो बहुत
कम, बहुत ही कम कीमत है और बस उनको एक फ़ायदा नज़र आता है और फिर वो इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके नुकसानात को भूल जाते हैं। आप ये देखें कि कल मेरे पास सिंध से एक साहिबा का फ़ोन आया था कि जी मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि मैं किचन में जाऊं या धूप में जाऊं तो फट जाती है और खून रिसने लगता है और आप मुझे अपनी प्रोडक्ट दे दें। मैंने कहा नहीं मेरे बेटे, मैं आपको प्रोडक्ट नहीं दे सकती क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा केमिकल वाली प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ली है। जब तक मैं आपको करीब से ना देख लूँ, हाँ अगर इस हद तक ना होती कि आपका खून रिस रहा होता तो मैं पूरे यकीन के साथ आपको दे देती। इस वक्त आपको सबसे पहले मेरा कैनाडोला यूज़ करना होगा, यानी मैंने उनको बताया, लेकिन वो ऐसा केस है कि जो अगर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले स्किन के लिए मैंने, हमारे यहाँ की जो अहम ज़रूरत है पिगमेंटेशन, यानी हमारा रंग गोरा हो काला हो लेकिन अगर यानी हमारी इक्वल टोन हो, एक जैसा चेहरा हो, बेदाग हो चेहरा, और हमारी स्किन एक ही कलर में हो, यानी डिसकलरेशन ना हो। हमारे यहाँ होता ये है कि एक ये केमिकल वाली क्रीम इस्तेमाल करने से चेहरे पर एक काला चेहरा बन जाता है, झाइयाँ बन जाती हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं और हमें दुनिया उल्टी नजर आ रही है। अच्छा जी, अच्छा दुनिया सीधी कर ली। क्वीन हर्बल के नाम से मेरा ये ब्रांड है, ये फ्रेकल के नाम से क्रीम है। ये रंग गोरा करती है, दाग धब्बे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, दानों के काले निशान, यानी कालेपन की हर चीज़ को ये ख़त्म कर देती है। लेकिन ये कहूँगी कि फ्रेकल है, फ्रेकल आपको पता है मैंने इसका नाम इसलिए रखा कि हमारे यहाँ जो फ्रेकल्स यानी झाइयाँ होती हैं वो सबसे ढीठ किस्म होती है धब्बों की, वो बड़ी मुश्किल से जाती है, उसको टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने इसका नाम ही फ्रेकल रखा कि आम लोगों की समझ में आ जाए कि फ्रेकल डार्कनेस की स्टेज है, जब उसके लिए लास्ट स्टेज है, जब इसके लिए ये प्रोडक्ट काम कर रही है तो हर चीज़ के लिए काम करेगी। ये तो हमारा वाइटनिंग का मसला है जो यंगस्टर से लेकर और मेरी एज से लेकर और मज़ीद ओल्ड एज पे जब हम पहुंच जाते हैं, औरत मर्द सबको ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ स्किन पर रिंकल्स आ जाते हैं, कुछ लोगों की झुर्रियाँ आ जाती हैं, स्किन सैगी हो जाती है, लटक जाती है, लाफ लाइन बन जाती हैं, यहाँ पे क्रोफीट बन जाते हैं। उसके लिए भी मुफीद है आपा? नहीं उसके लिए कुछ और वो हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कॉल है हमारे साथ, जरा कॉल अटेंड कर लेते हैं। आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? गोचरा पंजाब से बात कर रही हूँ मैम। हाँ जी, से बात करनी है। जी 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 जी, फरमाइए फरमाइए। मैम जॉइंट्स में पेन रहती है, उसके लिए बता दें। जॉइंट्स में पेन रहता है जी? अच्छा ठीक है ठीक है। क्या एज है आपकी? 40 40 साल। मैंने कहा 14 साल की उम्र में जॉइंट्स में पेन हो रहा है, ये क्या हो गया? बिल्कुल, इसका जवाब मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा सुलेमान देंगे। बताइए मुस्तफ़ा। जो जॉइंट्स पेन है उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। विटामिन डी की वजह से है, नर्व सिस्टम की वजह से है, हार्मोन्स की वजह से है। देखिए रेमेडीज़ तो फ़ायदेमंद हैं, लेकिन देखिए जब तक पता ना हो कि मर्ज़ क्या है मुमकिन नहीं है उसका इलाज हो सके। लेकिन फिर भी आप एक काम कर लीजिए कि आप मंगा लीजिए कलौंजी और सौंठ ले लीजिए तकरीबन 50 ग्राम, और कलौंजी लेते हैं 25 ग्राम, पीस कर 1 टीस्पून सुबह और 1 टीस्पून शाम खा लीजिए खाली पेट, तो इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन फिर भी किसी मुअल्लिज से कंसल्ट करें ताकि पता हो कि मर्ज़ क्या है, फिर उसका इलाज हो सकेगा पता चले वो इंशाल्लाह। किसी और रीज़न की वजह से हो रहा हो। वैसे नॉर्मली आजकल आर्थराइटिस भी बड़ा कॉमन है, तो उसका ये कहीं उसका तो पेन नहीं है? वो भी मेरा ख्याल है वहीं से बहुत सारी वजूहात हैं। अब मुझे पता है कि अब इनकी बॉडी पे सूजन तो नहीं है, अल्लाह ना करे हाथ पाँव में कुछ सुनपन तो नहीं आ रहा है। अब ये कहाँ दर्द है, रीढ़ की हड्डी में है, घुटनों में है, तो वो डिपेंड करता है ना। अर्थराइटिस की बहुत सारी किस्में हैं, एक अर्ली है और एक बिल्कुल ही है वो पीक पर है। तो जिसमें भी है वो देखना चाहिए कहाँ मसले मसाइल है, नर्व सिस्टम है, क्या मामला है, तो उसके मुताबिक इसका इलाज किया। लेकिन फिर भी ये आप करेंगे तो इंशाल्लाह इससे बहुत फाका हो जाएगा। हाँ, और अगर आपने ये कंसर्न किया है डॉक्टर से और कोई और आपको मसला नज़र नहीं आ रहा है, ये सिर्फ एज के साथ साथ काफ़ी बार रहता है हमारी बड़ी यंग एज में भी आजकल घुटनों में दर्द स्टार्ट हो गया है, तो 40 में होना तो नहीं चाहिए एज के फैक्टर की वजह से, लेकिन अगर हो रहा है तो फिर आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं है। कोई अच्छा जी, कर ले, कोई बात नहीं, क्या पता खत्म हो जाए, कर ले। चले जी। अच्छा जी, आप इसकी क्रीम हर तरह की वाइटनिंग के लिए फ्रेकल के नाम से क्रीम है, और हर तरह की स्किन टाइटनिंग के लिए ये फेयरनेस के नाम से क्रीम है। दरअसल ये लिफ्टिंग क्रीम है वो, और जो आफ्टर 30 to 35 हैं उनको मैं कहती हूँ कि दोनों क्रीम्स को मिलाकर किसी दूसरे जार में रख लें, या रोज़ाना एक
उंगली के बराबर इसमें लेकर और सही। मिक्स करके हाथ पर लगाएं पूरे चेहरे पर। ठीक है। और इसको यानी यूं यूं कुछ नहीं लगाना है, आपको सर्कुलर मूवमेंट में लगाना है, ऊपर से लेके नीचे तक, बाकी अपनी गर्दन पर ऐसे, और सही। बाकी जो बचे वो हाथों पर फेर ले। अगर हाथों का भी मसला है तो हाथों पर भी लगाएं। रात को लगाना है, नाइट क्रीम है। लेकिन अगर ज़्यादा मसला है, बहुत ज़्यादा है, यानी झाइयाँ बहुत गहरी हैं या डार्कनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप एक बार दिन में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जब घरेलू कामों से फारिग हो जाएं तो दोपहर को थोड़ी देर के लिए सभी आराम करते हैं, तो आप थोड़ी देर ये भी लगा सकती हैं। अब अच्छा, ये पहले आप इसको ज़रा मैं अपने नाज़रीन के लिए बड़ा इजी कर दूं कि ये हम जब लगाएंगे तो नॉर्मली हमारे पास हमें ये होता है कि अच्छा जी कोई ऐसी प्रोडक्ट लगा के आप किचन में ना जाएं, आप धूप में ना जाएं, तो इसके लिए भी यही ख्याल करना है हमने। देखिए, सबसे पहले स्किन की कोई भी प्रोडक्ट हो तो उसको कोई भी, देखिए अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई है, दिन काम के लिए बनाया है। जब आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रात को वो जितना फ़ायदा देती है, क्योंकि आप रिलैक्स्ड होते हैं, यानी दुनिया माफिया से बेखबर होते हैं, सुकून की नींद सोते हैं। अल्लाह ने एक रात के बाद जब नई सुबह तुलू होती है तो वो बहुत कामयाबी की नई सुबह होती है। जब रात को आप लगाएंगे तो बहुत लॉन्ग टाइम इस दवा को मिलेगा और सुबह आपको रिजल्ट मिलेगा, जिससे आप खुश होंगे। तो कोशिश यही करें कि रात को लगाएं, और एक बार ज़्यादा मसला है तो एक बार दिन में भी, क्योंकि डॉक्टर की दवा है, तो एक बार दिन में भी इस्तेमाल करें। और हाँ, यही बड़ा मसला है कि हमें जब डॉक्टर टैबलेट्स देता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं भी खा के उठी हूँ, शराफत से खा लेते हैं, लेकिन अगर कोई हर्बलिस्ट या होम्योपैथी की दवा होती है वो हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उसको जब दिल करता है खाते हैं, जब दिल करता है लगाते हैं, वरना नहीं लगाते। अच्छा, ब्रेक जो वक्त है, जल्दी सा ब्रेक की तरफ हलूँ था वापस अची इंशाल्लाह बिन प्रोडक्ट्स के बारे में भी ॻाल्हाइणो आहे। गॾो गॾु असां सां गॾु सलमा बहादुर साहिबा आहिनि, तो उन्हनि जी बहादुरी जा किस्सा बि इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल थींदा। वक्त आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कंदा आहिनि नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो त अल्हम्दुलिल्लाह हली रहियो आहे, खोड़सनि अहिड़नि शयुनि जो सिलसिलो भी हली रहियो आहे जेको तव्हांजे मुंहिंजे फ़ाइदे लाइ आहे। अच्छा सलमा साहिबा, आपकी तरफ आना चाहूँगी, ज़रा सा आपके अल्फाज भी अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही प्यारा प्यारा काम आप कर रही हैं, और ये ज़िंदगी में ऐसा ही होता है, जब चीज़ें छोड़ दी जाती हैं तो ऐसा ही होता है। खैर जी, अच्छा जी, अब इसका कोई काम नहीं है, वैसे मैं अपने डायरेक्टर साहबान को बता रही थी कि अब इसका कोई काम नहीं, वो गिर चुका है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त ये जो आप काम कर रही हैं, और अक्सर हमने देखा है, अक्सर माजरत के साथ, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि लोग बहाना ढूंढते हैं चीज़ों को वहीं स्टॉप करने का। हमें तो बुखार भी हो जाए तो हम कहते हैं जी बेड से नहीं उठा जा रहा हमसे। आप माशाल्लाह इतनी बहादुरी के साथ मुआशरे में आज भी स्टैंड कर रही हैं, मुआशरे से लड़ रही हैं, ना सिर्फ खुद बल्कि और लोगों को भी एम्पावर कर रही हैं। ये हिम्मत कहाँ से आती है, ये फरमाइए। बस मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से कुछ चीज़ें होती हैं ना कि सिलेक्टेड लोग होते हैं, और शायद मतलब मैं इस पे फख्र तो नहीं कर सकती, अल्लाह ताला की नज़र में मेरा भी कोई ऐसा होगा जो मुझे इस एक नेक कॉज के लिए एक विज़न मिला और मैं इसे लेके चल रही हूँ। ऐसा होगा नहीं, ऐसा है तभी आप चल रही हैं। जी, तो बस मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला की, उसके साथ साथ अपने पेरेंट्स की, और जो लोग सपोर्टिव हैं। ख़ास तौर पे अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं होती तो हम लोग अपनी बहुत सारे ख्वाब हैं जो उन्हें पूरा नहीं कर सकते। मेरा ये ख्वाब है और रहेगा कि जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं लोगों की लाइफ को, ख़ास तौर पे स्पेशल पर्सन की लाइफ को आसान कर सकूँ। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए, उसमें किसी भी किस्म का, जैसे पोलियो केसेस हैं, वो दर्द मैं जितना फील कर सकती हूँ, आई थिंक कि वो बहुत एक डीपली है, क्योंकि जो सफ़र मैंने किया है अपने इस प्रॉब्लम के साथ, मैं चाहती हूँ मैं लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ कम कर सकूँ। देखिए, अगर एक बार पोलियो हो जाता है वो तमाम ज़िंदगी की माजूरी है ना, ऐसा ही है। और अब तक पूरी दुनिया में इसकी कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है कि इससे जड़ से ख़त्म किया जाए। हाँ, इसकी रिहेबिलिटेशन होती है, जैसे मैं आज ब्रेस के साथ चलती हूँ, मेरे हाथ में स्टिक होती है, मगर मैं समझती हूँ कि अगर मैं स्टिक के साथ भी चल रही हूँ ना, तो मैं ख़ुद को बहुत बहादुर इस मामले में समझती हूँ कि मैं इसको हार नहीं मैंने कभी मानी कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कर सकती। मैं जो भी एक फीमेल होने के नाते अल्लाह ताला ने हमें जिम्मेदारी दी हैं, मैं उन्हें सबको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। माशाल्लाह, और बहुत बखूबी आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभा भी रही हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, कॉलर सां गॾु आहिनि, कॉल जी तरफ़ वञणु चाहियां थी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम रिचाला खुश आहियो ख़ैर अलाह जो शुक्र आहे बिल्कुलु ठीकु ठाक अदा केरनि सां सां गॾु मां फारूक अहमद पियो ॻाल्हायां पवार कराची खां जी पवर साहब ख़ैरियत सां आहियो ठीकु आहियो ख़ुशि आहियो अलाह जा करम लॻा पिया आहिनि दुआ लॻी पई आहे माशाल्लाह को सवाल आहे अॼोके प्रोग्राम जे लाइ असांजो सवाल इहो आहे त छांइनि जे वग़ैरह इन हिसाब सां आयो त माना गलनि ते छायूं नक ते छायूं ऐं अच्छा कॾहिं कॾहिं को कंहिं क्रीम ॿुधाई हुई को फेशियल वेशियल करायो कॾहिं ज़िंदगी में पवर साहब हा क्रीम हयूं आहिनि ड्यू ऐं अच्छा ठीकु आहे बस नाला न वठो लेटर अची वेंदा असां वटि पवर साहब सम्झी वियासीं सदानी ॻाल्हि सम्झी वियासीं जवाब इंशाल्लाह ऑन एयर ॾियूं था प्रोग्राम ॾिसंदा रहो ऐं ईअं ई असांखे कॉल्स कंदा रहो वॾी महिरबानी कॉल करण जी अल्लाह हाफ़िज़ अच्छा जी ये तो चाहिए अब मुझे लगता है मुझे भी जवाब पता है आप इसको इस्तेमाल करें और आप बस चाहिए ख़त्म कर दें ऐसे ही आफ्टर 30 जो लोग इस प्रॉब्लम का शिकार हैं और जितने भी लोग हैं इस प्रॉब्लम का शिकार होते हैं देखिए बहुत सारी वजूहत होती हैं खून की कमी है किसी बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा धूप एक्सपोजर की वजह से लेकिन जो मेन कॉज है वो जब बहुत ज़्यादा यानी लालच में और जल्दी से रिज़ल्ट अचीव करने के लिए आप जो केमिकल वाली सस्ती किस्म की क्रीमें इस्तेमाल करते हैं उससे स्किन ड्रास्टिक आपकी ख़राब हो जाती है तो उसके लिए सबसे पहले तो ये दोनों क्रीमें मिलाकर इस्तेमाल करें जैसा कि मैंने पहले बताया और ये आपके स्किन को रिपेयर भी करेगी यानी जो बिल्कुल पतली स्किन हो गई है बाहर जाती है धूप में रेड हो जाती है चूल्हे के पास जाओ आग निकलने लगती है आप कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते ये लोग इस किस्म की जिनकी स्किन हो गई है वो तमाम लोग अब बिल्कुल परेशान मत हों हर्बल क्वीन की फ्रैकल और फेयरनेस दोनों क्रीमों को मिलाकर किसी दूसरे जार में चाहें तो रख लें या रोज़ाना ही आप रात को सोते वक्त लगाएं लेकिन इसके साथ जो चेहरा धोना है आपको वो हमारे हर्बल क्वीन के फेस वॉश के साथ ही धोना है और जनाब ये एक ऐसा फेस वॉश है जो अकॉर्डिंग टू स्किन अकॉर्डिंग टू वेदर आपकी स्किन को बिल्कुल स्टेबल रखेगा हम पूरा पैकेज बना के आपको दे रहे हैं कि आप कैसे गर्मी खिज़ां बहार दिन में कम से कम 5 बार हर मोमिन मुसलमान अपना चेहरा ज़रूर धोता है उसमें आप ये इस्तेमाल करें रात को ख़ास तौर से करें और जिनकी ज़्यादा ऑयली स्किन है वो ज़्यादा बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाइटनिंग के साथ है और तमाम मौसम में आपकी स्किन को स्टेबल करेगा और मज़ीद इसके रिजल्ट को तेज करने के लिए ये फेस पॉलिश है जो इस्तेमाल करनी होगी हफ्ते में 2 बार ये पैकेज है हमारा अच्छा इस ये पैकेज इसके बारे में भी बात करेंगे और फेस पॉलिश पे भी ज़रा हम बात करेंगे पर उनका पेरी कॉलर गदा है ना जल्दी सा कॉल अटेंड करूँ था अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी कैसी हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक आप कैसे हैं और कौन है हमारे साथ मैं मोहम्मद अदनान बात कर रहा हूँ सागर से जी अदनान साहब खैरियत से हैं ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह आपका लाइव प्रोग्राम देख रहे थे तो आप माशाल्लाह मैंने कहा आपसे बातचीत कर लें वो तो प्रॉब्लम था मुझे हाँ जी फरमाइए वो ये है कि छाइयाँ नहीं खत्म हो रही मुंह के ऊपर ना दाग धब्बे से हैं बहुत सी क्रीमें लगा दी तो मैंने कहा नहीं आप ही नहीं है जब इनसे बातचीत कर लें सही सही ठीक है अदनान साहब इंशाल्लाह हम ऑन एयर आपको इसी सवाल इसी मुतालिक बल्कि हम बात कर रहे हैं तो आपको ऑन एयर इसका जवाब देते हैं बहुत शुक्रिया कॉल करने का इसी तरह प्रोग्राम देखते रहिए हाँ जी रानी आप जी जनाब बिल्कुल मेरे भाई आपके लिए मर्द औरत बच्चियाँ सबके लिए हमारा ये एक वाइटनिंग का पैकेज है फ्रैकल के नाम से वाइटनिंग क्रीम है फेयरनेस के नाम से टाइटनिंग क्रीम है इन दोनों को मिक्स करके आप लगाइए बेहतर होगा किसी जार में रख लीजिए मिक्स करके और रात को लगाना है और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में एक बार भी अपनी इफेक्टिव जगह पर आप कोटिंग कर सकते हैं दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मुँह धोएं हमारे हर्बल क्वीन के फेस वॉश के साथ और हफ्ते में 2 बार ये फेस पॉलिश इस्तेमाल करनी है क्योंकि हर आदमी जब किसी प्रॉब्लम का शिकार होता है तो बहुत तेज़ी के साथ उससे निकलना चाहता है तो ये हर्बल क्वीन का जो फेस पॉलिश है ये आपके रिजल्ट को बहुत तेज कर देगा और विद इन मंथ आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा लेकिन 1 माह के इस्तेमाल के लिए नहीं कह रही हूँ 2-3 माह ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और वहाँ तक इस्तेमाल कीजिएगा जब आपको पूरा रिजल्ट मिल जाए जब रिजल्ट मिल जाए तो आप इस्तेमाल छोड़ सकते हैं अच्छा फेस पॉलिश की जहाँ बात होती है तो वहाँ वो हार्श केमिकल रानियापा हमें याद आ जाते हैं कि बड़े हार्श केमिकल होते हैं और बहुत लोग कहते हैं कि नहीं फेस पॉलिश नहीं करानी ऐसा नहीं कराना वो नहीं कराना इसमें क्या मौजूद है ये ज़रा बताएं हमें देखिए मुझे सब जानते हैं रानी आपा को और मेरी तमाम प्रोडक्ट हर्बल हैं
केमिकल फ्री प्रोडक्ट है और माशाल्लाह 25 साल से लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान भर में, पाकिस्तान से बाहर। मैं बहुत मशकूर हूँ आप लोगों की जो लोग मुझ पर एतमाद करते हैं। सबको पता है कि किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी केमिकल नहीं है और इसके सबूत के लिए इन तमाम चीज़ें मैं जो इस्तेमाल करती हूँ सारे इंग्रेडिएंट्स तमाम प्रोडक्ट के ऊपर हैं। और इसके अलावा मैंने एक किताब भी 16 सिंगार जो लिखी है उसमें वही जो कुछ बताती रही हूँ आज तक, क्रीमें, फाउंडेशंस और आपको मास्क और आपको ऑयल, वो तमाम चीज़ें मैंने उसमें बनाना भी सिखाया है जो कि 16 सिंगार के नाम से। और जो नंबर हमारे स्क्रीन पर हैं इन्हीं नंबर पर आपका हमसे कांटेक्ट हो सकता है, मुस्तफ़ा साहब से भी हो सकता है और प्रोडक्ट हम घर बैठे भी पहुंचा सकते हैं, आपके शहरों में भी पहुंचा सकते हैं बाय कोरियर। अच्छा, यहाँ भी लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी किरण सागर। जी मैं सना बात। जी सना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सना, आज के प्रोग्राम के हवाले से कोई सवाल है आपके पास? मुझे वो रानी आपका से बात करनी थी। हाँ जी फरमाइए। जी वो ना मुझे ना स्किन में थोड़ा प्रॉब्लम है जी। एक्ने वगैरह है और हल्की हल्की सी शाइयाँ भी बन गई हैं, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। अच्छा, आपको ऑन एयर इंशाल्लाह हम जवाब देते हैं। एक्नी है और छाइयाँ हो गई हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सना कॉल करने का। जी बोलिए। जी कुछ दाने वगैरह भी बन रहे हैं, पहले तो कभी नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने कहा चलो मशवरा करते हैं। ठीक है, हम आपको इंशाल्लाह ऑन एयर जवाब देते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी आनंद। बच्ची की आवाज़ से लग रहा है कि बहुत यंग है। मैंने इससे पहले भी बताया था कि एक्नी जब शुरू होती है तो 11 से 12 साल की उम्र में होती है, क्योंकि माँ बाप या घर के बड़े उसको सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन बहरहाल एक्नी का इलाज पाकिस्तान भर में सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकती हूँ और 6 हफ्ते में, यानी 1.5 माह में इसका इलाज है। और मैं आपको यही चूँकि जब बच्चे और बच्चियाँ बड़े होते हैं तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्किन पर ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। किसी की स्किन ऑयली हो जाती है और किसी की नॉर्मल रहती है, किसी की ड्राई हो जाती है। जिन बच्चियों की और बच्चों की स्किन ऑयली हो जाती है उनके पोर्स खुल जाते हैं और उनकी स्किन ऑयली होने की वजह से, पोर्स खुलने की वजह से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बनते हैं और वहीं से वो दाने बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए हूँ और सिर्फ 1.5 माह में आपका इलाज इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। उसके बाद हम आपकी झाइयों की तरफ आएंगे और दानों के काले निशान की तरफ आएंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें होंगी, दानों के काले निशान भी बन जाएंगे। आपको यही हमारा फेस वॉश इस्तेमाल करना है और ये है हर्बल क्वीन का एक्नी पैक। सही, ये एक्नी पैक है। इसमें 2 प्रोडक्ट हैं, एक बड़ी बोतल है, एक छोटी बोतल है। तरीका इस्तेमाल इनटू उर्दू इनटू इंग्लिश। ये भी सिर्फ रात ही को इस्तेमाल करना है। ये एक मास्क टाइप है, लगाकर इसका मसाज करना है। कोई हमारे पास कॉल है क्या? जी बिल्कुल, हमारे पास कॉल है। कॉल से सगदाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, कैसे केड़ा हाल अथव? ठीक ठाक। तहां ॿुधायो, तहां ख़ैरियत से आहियो? हाँ जी फिकेर लॻो पियो। मां प्रिया सां कराची सां थी ॻाल्हायां। जी खैरियत से आहियो? ठीक आहियो? तबियत ठीक आहे? अल्लाह जो शुक्र गर्मी आहे, कराची जी वधंदी पई वञे। लॻा पिया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अॼु जे प्रोग्राम जे हवाले सां को सवाल आहे तव्हां वटि? हा बाजी, और माना मुंहिंजो चेहरो जेको आहे न ऑयल आहे ऐं माना सॼो मुंहुं मुंहिंजो ख़राबु थी वियो आहे। माना कराए चिटा ऐं माना सॼो ऑयल आहे मुंहिंजो चेहरो। ऑयली चेहरो आहे और ब्लैक स्पॉट्स हैं चेहरे पर। अच्छा ठीक आहे। इन खां पहिरीं कुझु यूज़ कयो आहे तव्हां? मां त क्रीम इलाही इस्तेमालु कई आहिनि। तव्हांजो चैनल हले थो, तव्हां मना करे छॾी आहे त तव्हां नाला न ॿुधायो। हाँ अच्छा, मतलब हुआ इस्तेमाल कयूं आहिनि तव्हां? हो अच्छा, माँ कुछ माँ मुझे लगे तो मैंने ज़रा जो है वो जो क्रीम्स की वो बात कर रही थी। आई गेस ये वही मेरा ख्याल है क्रीम्स होंगी जो हमारे पास अक्सर सलोन्स में बता दी जाती हैं, डिफरेंट जगहों पे बता दी जाती हैं, दे देते हैं। उससे स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, दाने हो जाते हैं मोटे मोटे, किसी की तो फोड़े फुंसियां भी हो जाते हैं। वही क्रीम है जो मिक्स करे तव्हांखे कंहिं ॾिनी हूंदी? हा ॾिनी आहे, पार्लर वारी ॾिनी हुई। माना उहा वरी मां 2-3 ॾींहं इस्तेमालु कई हुई, पोइ वरी मां हाणे बंदि करे छॾी आहे उहा क्रीम। ॾाढी ऑयल उहा बि कराए थी। सही ठीक है। इंशाल्लाह तव्हांखे ऑन एयर जवाब ॾियूं था। प्रोग्राम सां ॾिसंदा रहो। वॾी महिरबानी कॉल करण जी।
अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अच्छा ठीक है, मैं इस गुड़िया को पहले कह दूं कि आप हमारा फेस वॉश और ये फ्रेकल जो क्रीम है हमारी वाइटनिंग की वाइट ही पैकिंग में है, ये इस्तेमाल करें। ये नीचे ये वाली नीचे वाली ये वाली, हाँ ठीक ये है। वाली क्रीम और ये तीनों चीज़ें आप इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी स्किन पर ब्लैक स्पॉट भी है, स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई है, और हफ्ते में 2 बार फेस पॉलिश, इंशाल्लाह 2-3 माह के इस्तेमाल से स्किन बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी। अब हम एक्नी की बात कर रहे थे कि आपको यही हमारा फेस वॉश इस्तेमाल करना होगा। ये एक्नी की प्रोडक्ट है, मैंने आपको बताया कि इसमें 2 प्रोडक्ट है। इसका तरीका इस्तेमाल ये है, ये भी रात को इस्तेमाल करना है, और जब आपकी एक्नी ख़त्म हो रही होगी तो इस दौरान आपके काले काले जो ख़त्म हो जाएगी तो काले स्पॉट रह जाएंगे, उस पर उनको इन बिटवीन इलाज के दौरान हल्का करने के लिए यही हमारा एक्नी का पैकेज होगा, यानी हमारा फेस वॉश, हमारी फेस पॉलिश और हमारा ये 3 चीज़ें। ठीक जी है। हाँ, तो ये हमारा एक्नी का इलाज पैकेज होगा। हाँ, जी। एक्नी का पूरा पैकेज होगा। इससे इन सां एक्नी भी ख़त्म थी वेंदी, गलो गलो उनखां पोइ जा निशान भी। इन खां अलावा जेके तव्हां छाउनि जी ॻाल्हि करे रहिया हो, उन जे लाइ बि क्रीम्स अवेलेबल आहिनि। नंबर तव्हां वटि मौजूदु आहे, तव्हां उन ते कॉल करे ऑर्डर करे सघो। ब्रेक जो टाइम आहे, जल्दी सां ब्रेक ते वञूं था ऐं वापसि अचूं था, मिलूं था तव्हां सां हिन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. वेलकम बैक। अच्छा सलमा साहब, तो आपकी तरफ आना चाहूँगी, और एक चीज़ जो हमेशा मेरे जहन में रहती है और हमेशा जब भी आप जैसे लोग मिलते हैं मैं ज़रूर जानने की कोशिश करती हूँ। जिस तरह आप कह रही थी कि खुदा ताला के चुने हुए लोग होते हैं, वाकई में हकीकत ऐसे ही है, क्योंकि आम इंसान के अंदर मुझे नहीं लगता कि इतनी हिम्मत होती है। इंसान अपनी ज़िंदगी संवार रहे, बहुत बड़ी बात है, आप तो दूसरों की ज़िंदगी संवार रहे होते हैं, बहुत प्यारी बात है। एक बहैसियत है एक औरत निकलना बाहर मुश्किलातों के साथ, फ़िज़िकली एक चीज़ आपके साथ हुई, उसके साथ निकलना, आई एम श्योर चैलेंजेस आए होंगे, बहुत सारी मुश्किलातें होंगी जिनको फ़ेस करना पड़ा होगा। किस तरह आप आगे बढ़ी और किस तरह किसका साथ हमेशा साथ रहा, किस तरह हुआ? ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत तकलीफ़ दे भी है, मगर ये है कि उसमें से निकल जाना जो ना फिर तकलीफ़ नहीं रहती। मैंने ये सच में बहुत सफ़र किया जी। और जब आप देखें कि मैट्रिक के बाद उस टाइम पे क्या एज होती है, तो आप इस फील्ड में आ जाते हो, और हमारी सोसाइटी, बाहर निकलना, रोडों पे, बसों में सफ़र करना। मैंने अपनी ट्रेनिंग का जब आगाज़ किया था तो मुझे गुलशन से बल्दिया जाना हुआ था, और बाय बस। तो आप देखिए एक लड़की अगर स्टॉप पे खड़ी है, और कितने हमारे जिस तरह का एनवायरनमेंट है, बहुत मुश्किलात का सामना और करना ये पड़ा। कब की बात हो रही है, ये कौन सी ये ईयर की बात? 1993 की बात। 93 की बात, और उसमें अकेले ट्रैवल करना। जी जी। और मैंने कभी भी किसी जगह पे हार नहीं मानी। इसमें एक मैं छोटी सी बात है वो कोट करना चाहूँगी। मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, जिस इंस्टीट्यूट में जाना था वहीं के ऑनर जो है ना, उसी रास्ते से उन्हें भी जाना था। तो मैं वहाँ पे खड़ी बस का वेट कर रही थी, तो उन्होंने कहा है कि आप आ जाएं, हम वहीं पे जा रहे हैं, तो आप जिस इदारे में जा रहे हैं, नाम मैं खैर उनका मेंशन नहीं करूँगी, तो हम वहीं पे जा रहे हैं, तो आ जाएं आप। मैंने कहा नो सर, मुझे पसंद नहीं है मैं किसी से लिफ्ट लूँ, या मुझे मेरी बस आ रही है, मैं उसी से जाऊँगी। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे पता चला कि ये तो यहीं के ऑनर है ना। उन्होंने बाकायदा उठ के मुझे सलूट किया कि एक यंग बच्ची स्टॉप पे खड़ी है, और उससे कोई ये फिक्र नहीं है कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी या कोई आसानी ढूंढ रही है। वो अपने मकसद पे इतनी डटी हुई है कि उससे अपनी जो चीज़ें हम क्लियर हैं। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा, मगर ये मुश्किलात जो हैं अभी तक चलती हैं। एक फ़ीमेल होने के नाते बहुत सारे इदारों में, बहुत सारी चीज़ों में आपको पीछे भी किया जाता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब इंसान डिसेबिलिटी के साथ है ना, उससे डबल सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि आम बंदा जो एक चीज़ कर सकता है ना, उसे डबल मेहनत करनी पड़ती है। और मैं इस सफ़र को खुश उसलूबी से पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ, और आज अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी हर्डल्स आए हैं या आ रहे हैं, और जब तक हम इंसान ज़िंदा है ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं ना, चलती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हें लेके हमें हर्डल को नहीं, हमें पॉजिटिविटी को देखना है कि इसमें पॉजिटिव क्या है। अगर इस मुश्किल से हम निकल जाएंगे तो आगे इसका एक मंजिल तो आसान होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको आज प्रोग्राम में मधु करने का रीज़न भी कुछ यही है कि आप
آپ ہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کر سکے, کیونکہ ہمارے لوگ بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں. لیکن جب آپ جیسے لوگوں کی ہمت نظر آتی ہے تب لٹرلی یقین ہوتا ہے کہ انسان ذات آج جہاں جس جگہ ہے اور جس طرح انسان ذات مشکلاتوں سے گزر رہی ہے وہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی ہے, اور آپ موٹیویشن ہیں, آپ انسپریشن ہیں کروڑوں لوگوں کی. کالر سے گدا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیرن اسا سگر. میں فیصلہ آباد سے. فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہیں؟ جی. کون بات کر رہی ہیں؟ انمول. عروج بات کر رہی ہیں؟ انمول. انوج. اچھا یہ پیچھے مجھے نا اپنی آواز زیادہ آ رہی ہے, آپ کی آواز کم آ رہی ہے. کیسے بات ہوگی انوج؟ ہلو. جی آپ نے ٹی وی کا والیوم کم کر دیا؟ جی. جی انمول نام ہے آپ کا؟ جی جی. اچھا انمول, مجھے بتائیے کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں گی؟ نہیں. نہیں کرنا سوال؟ منہ پہ جواب دے دی. مجھے بس یہ سوال کرنا تھا کہ میرے فیس پہ ایکنی بہت ہے اور بلیک ہیڈ بہت سارے ہیں. بلیک ہیڈس اور ایکنی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جی جی. ہم آپ کو انشاءاللہ آن ایئر جواب دیتے ہیں اس کا. پروگرام دیکھتے رہیے. بہت شکریہ کال کرنے کا. یہ کیا تھا, پہلے نہ بول کے پھر دو سوال پوچھے, ایک بھی نہیں 2 سوال پوچھے, یہ کیا تھا رانیہ با؟ جی جی. اچھا میری گڑیا رانی, آپ نے کہا کہ آپ کو ایکنی بھی ہے, بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز بھی ہیں. ایکنی کا میں اس سے پہلے پورا آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ کو ایکنی پیک, ہمارا فیس واش اور فیس پالش, یہ 3 چیزیں استعمال کرنی ہے, اور انشاءاللہ اس ایک ہی پیک کے استعمال سے یعنی 1.5 ماہ کے اس کے استعمال سے آپ کی ایکنی بالکل ختم ہو جائے گی. جہاں تک آپ نے بات کی کہ بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ہیں, آج تک سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ کو جو ہم نکالتے ہیں ایک پرانا قدیم طریقہ ہے ہمارے پاس, جو ہم چہرے کو پہلے کریم لگاتے ہیں, اس کے بعد اسٹیم دیتے ہیں, اسٹیم دینے کے بعد پین کے ساتھ بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز نکالتے ہیں. لیکن زمانے کے ساتھ پولوشن اتنا زیادہ بڑھتے ہوئے زمانے کے ساتھ پولوشن اتنا زیادہ بڑھ گیا, اسکن اتنی زیادہ ہماری نازک ہو گئی ہیں, بیماریاں اتنی پھیل گئی ہیں کہ اس جو پین ہے جو اسٹیل کی ہوتی ہے اس سے بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں. سم ٹائم خدا نہ خواستہ ہیپیٹائٹس سی کا بھی اس سے اندیشہ ہوتا ہے. تو ہر جگہ پہ تو اس طرح آپ اسٹیرلائز کر کے بھی نہیں یوز ہو رہا ہوتا. اس کے توڑ کے لیے ہم نے ایک جیل بنایا ہے اپنا ہربل کوئن کا, یہ وائٹننگ ایکسفولیٹر کے نام سے یہ ایک جیل ہے. اتفاق سے یہ بند ہے, نہیں تو میں کھلا ہوتا تو میں اس کا استعمال بھی بتا دیتی کہ جہاں کہیں بھی اگر کھل سکتے تو بتاؤ. تو یہ اپنے چہرے کو ہمارے فیس واش سے دھونے کے بعد ڈرائی کر لیں ٹیشو پیپر سے, اچھی طرح خشک پہ لگے گا یہ جیل. آپ جہاں پر آپ کے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ ہے وہاں پہ لگا لیں اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو اس طرح مساج کریں. مساج کرتے کرتے یہ ودن چند سیکنڈ یہ خود ہی ڈرائی ہو جائے گا اور بتیاں بن بن کے اترنے لگے گا. آپ کے بلیک ہیڈز, وائٹ ہیڈ, آپ کی ہلکی پھلکی ایکنی اور ہلکے پھلکے اگر آپ کے رواں بھی ہے چہرے پر وہ بھی نکال دے گا اور بہت نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے. اب اس کے ساتھ میں بات کرنا چاہوں گی کہ ہربلس کے ساتھ ساتھ میں بیوٹیشین بھی ہوں اور الحمدللہ میرا 40 سال سے پارلر بھی ہے. ماشاءاللہ. تو میری پارلر پر بھی نظر ہے. آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں نے اپنی بہت ساری فیشل کٹس بھی بنائی ہیں. یہ فیشل کٹ ہے, اس میں ہماری وائٹننگ ہے, فیشل کٹ میرے ہاتھ میں ایکنی فیشل کٹ ہے, یہ میری ایکنی فیشل کٹ ہے. اسی ایسی پیکنگ میں ایک وائٹننگ فیشل کٹ ہے, ایک ہربل فیشل کٹ ہے. تو یہ والی بہت ہی نامنل پرائزز پر ہے کہ اس کو پارلر والے بھی استعمال کریں, پروفیشنل بھی اور نان پروفیشنل بھی. آج کل آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ بہت ترقی یافتہ دور ہو گیا ہے. میں خود اپنے پارلر میں ہر سال ٹریننگ دیتی ہوں کئی بیچز کو, اور انشاءاللہ تعالی یہ میں جون سے پھر نیا بیچ شروع کر رہی ہوں. 2 ماہ کا بیچ ہوگا تو ہزاروں لڑکیاں الحمدللہ بیوٹیشین بنا چکی ہوں. تو جو بچیاں گھروں میں استعمال کرنا چاہیں, ہماری وائٹننگ فیشل کٹ, ہربل فیشل کٹ اور نارمل فیشل کٹ آپ کو اور ایکنی فیشل کٹ مل جائے گی. بہت ہی نمبر جو اسکرین پر ہیں وہ آپ نوٹ کر لیجئے, ہم سے اچھا یہ کتنے فیشلز کا ہے اب میں یہ بھی ذرا آسانی کر دوں. یہ ایک چھوٹی سی کٹ, ہم نے اس کی پیکنگ بہت ایکسکیوز کی ہے کہ یعنی بڑی پیکنگ میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, دوسرے شہروں میں پہنچانا, دوسرے علاقوں میں پہنچانا, پروڈکٹ بہت زیادہ ہے اس کے اندر. تو یہ ایک میں تقریباً 15 سے 20 فیشل آسانی کے ساتھ. اتنی سی کٹ میں 15 سے 20, کیونکہ یہ تقریباً 300 ml کی یہ ہماری کٹ ہے. کتنی ہے؟ مساج کریم ہے اس کے اندر, یہ کلینزنگ ملک ہے,
ये एक्नी की फेशियल किट है ना, ये एक्नी का प्रोडक्ट है और ये वाइटनिंग मास्क है। तो इसकी तमाम किट में आप 15-20 बार फेशियल अगर आप किसी को करें या खुद भी करें, और वाइटनिंग तो इस कदर एक्सक्लूसिव है कि लोग बहुत ज़्यादा, वाइटनिंग का ज़माना है, लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। और इसके साथ जो लोग एक्नी के यूज़र हैं, एक्नी के प्रोडक्ट के, अगर वो एक्नी फेशियल भी साथ साथ करें, हफ्ते में 1 बार करें, कम से कम फेशियल वैसे 15 दिन में या 1 महीने में करते हैं, लेकिन जब किसी आप कोई पर्पस के तहत आप कर रहे हैं तो आप वीकली भी कर सकते हैं। तो अल्लाह के फजल से अगर कोई शादी आने वाली है घर में, कोई इवेंट आने वाला है, कोई ईद आ रही है, तो उसमें भी आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ में हमारी जेल जो है जी सामने खोली थी, वो कामयाब हो चुके हैं। ये ऐसे यहाँ से खुलेगी। मैंने कहा थोड़ा सा इसका यूज़ मैं दिखा दूँ कि ये ब्लैक हेड्स के लिए, हाँ, और बस ये बिल्कुल थोड़ी सी डालनी होगी। तो इस दौरान मैं बताऊँ, इसमें कोई एफर्ट्स नहीं करनी है कि जैसे ब्लैक हेड्स वाइट हेड के लिए हमें स्टीम देनी है, क्रीम लगानी है। अब इसको हम हल्के हल्के हाथों से ऐसे ही हम इसको कर रहे हैं। नॉर्मली आपने फेस वॉश किया और उसके बाद इसको हमने कर लिया। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल जरा सी हम लेंगे इसको, ये नहीं कि बहुत ज्यादा है ब्लैक हेड वाइट हेड पे, और को प्रेशर नहीं देना है कि हमें इसको प्रेशर देना है, बल्कि जैसे हम क्रीम करते हैं और सर्कुलर मूवमेंट में आपको करना है। हमेशा आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है और आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार आता है। तो इस तरह अब ये देखिए करते करते ये ड्राई होना शुरू हो गई, ये ड्राई होना शुरू हो गई। और आप ये टाइम ही नहीं लगा तो फौरन ही बस इसको जी, ये ड्राई होना शुरू हुई और ये आपको एक्सफोलिएट कर रही है आपकी स्किन को। तो ये तो और बड़ा ये इजी हल है, बहुत इजी ये। और ये ना, चूंकि मेरा सैलून भी है तो लोग अब मैनिक्योर पेडिक्योर में कहते हैं रानी आप वही इस्तेमाल करें, यानी वो वाइटनिंग के लिए। ये कि आप उसको स्टील के प्रोडक्ट्स आप यूज करें। आप देखिए कि ये आपके वाइट हेड, यानी कोई एफर्ट्स नहीं लगना। स्किन को हमारे किसी प्रेशर की जरूरत नहीं होती कि हम इसको वैसे ही आप आराम से ही आराम के साथ। और आपके जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड, एक्सफोलिएटर का मतलब ये होता है कि डीपली स्किन क्लीन हो जाए। तो ये क्लीन हो रही है। कॉलर से गदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? कौन है हमारे साथ? जी मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। मेरा नाम तैयबा है जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी तैयबा साहिबा, आज के प्रोग्राम के हवाले से कोई सवाल करना चाहेंगी? जी, आज मैं माशाल्लाह के प्रोग्राम में रानी आपा को देख रही हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है आपका माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। और मेरा सवाल रानी आपा से ये है कि हमारे जो चेहरे पे हम जो कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज करते हैं और डिफरेंट कंपनीज के जो सोप्स इस्तेमाल करते हैं, साबुन वगैरह, तो उससे हमारे चेहरे पे जो है वो काफी मतलब स्किन ड्राई हो जाती है और पिंपल्स वगैरह भी हो जाते हैं। तो उसके हवाले से प्लीज कुछ बताइए। जरूर, हम आपको ऑनर जवाब देते हैं। पिंपल के लिए अगेन एक्नी की जो किट है वो तो आप बता ही चुकी हैं। स्किन ड्राई का जो मसला है, ऑयली स्किन पे तो हम बात करते हैं, लेकिन स्किन का ड्राई होना भी एक मसला है, उसका जवाब हम आपको इंशाल्लाह ऑनर देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी आपा। बिल्कुल, देखिए अब जैसे कि आप देखें कि जो नॉर्मल स्किन होती है, स्किन के जो टेक्सचर है सबको पता है, नॉर्मल होती है, ऑयली होती है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है, एक होती है ओवर ड्राई या प्रॉब्लम स्किन। तो हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उसमें स्किन ओवर ड्राई होती है। ओवर ड्राई की वजह से स्किन बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती है। एक बार मैं अपने फैमिली के साथ गई हुई थी चित्राल वगैरह, तो एक बहुत ही काम कर रही थी वहाँ पे खेत में ख़वातीन, तो एक बहुत ही गोरी लेकिन इतनी बूढ़ी सी औरत, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ जाती हैं मेरे पास आई। में मैंने ऐसी बहुत हसीन, मैं उसके पास, वो मेरे पास आई, मैं उससे बात करने लगी, मेरी बातों की आदत है। मैंने कहा बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? कहने लगी 24 साल। मैंने कहा अभी तो ये पूरी तरह बड़ी भी नहीं हुई कि अभी से बूढ़ी हो गई। फिर मैंने उसको गिफ्ट में ये अपनी क्रीमें दी और फेस वॉश दिया। उसको वाइटनिंग की तो ज़रूरत ही नहीं थी। और वो बाहर काम करती है बहुत तेज़ धूप में, क्योंकि हम जितना ऊपर चले जाते हैं उतनी धूप तेज़ होती है, चमकीली रुपैली धूप होती है, वो डायरेक्ट चेहरे पर। लोग इतनी गोरी होती है कि वो लोग ध्यान भी नहीं देती, लेकिन उनको पिगमेंटेशन हो जाती है। तो फिर मैंने उनको ये अपनी क्रीम दी, पूरा पैकेज दिया। मैंने कहा बेटा तुम मेरी तरफ से इस्तेमाल करो। इतनी मोहब्बत वाली थी उसका। फिर मेरे पास फ़ोन आता ही रहता है और कहती है कि अब वो अक्सर मंगाती रहती है। ना सिर्फ ये कि अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। देखिए
मैंने बताया सर, सही। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे जो ओह, चीज़ क्या ही आपको बात। फायदा दे वो हाँ। यकीनन अपने प्यारों को बताइए जिनको सही। ज़रूरत है। सो ये जो ड्राई स्किन का जो मसला है उसका हल भी इसी क्रीम में हमें मिल रहा मौजूद है। है। वक्त आहे ब्रेक जो तहां से मुलाकात क्यों था नन्ही कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. वेलकम बैक। अच्छा जी, ॻाल्हियूं ॾाढियूं ख़ूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह हली रहियूं आहिनि, ॾाढियूं प्यारियूं प्यारियूं हली रहियूं आहिनि। ॻाल्हियुनि में खोड़ सारी उहे ॻाल्हियूं भी आहिनि जेके हिन वक्त मां शामिल करणु चाहियां थी। अच्छा सलमा बहादुर साहब, ये हम इतनी प्रोडक्ट्स की बात कर रही हैं, इतनी सब कुछ चीज़ों की बात कर रहे हैं हम लोग, आपने कभी ज़िंदगी में यूज़ किया कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसने नुकसान दे दिया हो? आज करेंगे। आज वो तो फायदे वाला करेंगे ना आप। नहीं, अब तो करेंगे। आज तो जितनी डिटेल से रानी आपा से हम अब मिले फायदे वाला करेंगे। और जो इतनी डिटेल से उन्होंने बताया इन चीज़ों के बेनिफिट्स, तो आई होप के अब तो ज़रूर करना पड़ेगा। अब तो करना पड़ेगा। मगर वही ना, लेकिन जिंदगी में कितने धोखे मिले? मैंने क्या जिंदगी में धोखे कितने मिले? क्योंकि प्रोडक्ट भी तो धोखा ही दे रही है ना हमें। हाँ, तो अच्छा ऐसा है कि मैं ना बहुत सिंपल हूँ, मैंने कभी कोई ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए। ये भी थोड़ा होता है कि जैसे अभी बच्चों के या मेरी फील्ड के हवाले से मुख्तलिफ चैनल्स पे जाना या ऐसे मतलब लोगों के सामने आना, तो चीज़ें कुछ ना कुछ यूज़ करना शुरू किए, मगर ज़्यादा नहीं कभी प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये ज़्यादा तो प्रोडक्ट की बात हो गई। वैसे जिंदगी में कितने धोखे मिले और हाँ धोखे खाए? ये आसान सा सवाल है बिल्कुल। धोखे तो बस धोखे खाना चाहिए, फल है वो भी धोखे खाना चाहिए। धोखों को भी धोखे खाना चाहिए। वाह यार, क्या लाइन है, क्या लाइन है। ये एक्सपीरियंस बोल रहा है, मुझे लग रहा है। नहीं, धोखा तो नहीं खाया, क्योंकि धोखा इंसान तब खाता है ना कि जब वो लोगों पे ट्रस्ट करता है, वो सोचता है दूसरी चीज़ों के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा माइंड भी इस तरह से मोल्ड किया था कि आपकी प्रॉब्लम है, हम शादी नहीं करेंगे, आप हमारे साथ ही रहोगे, अपने भाई के साथ रहेंगे। इस हवाले से जब वो माइंड ही नहीं बना तो धोखा किसने देना? ये वाकई सही बात। अच्छा, मुझे ये हम जब उन लोगों की जो पोलियो इफेक्टीज़ हैं और वो लोग जो नहीं हैं, इन ये दो कैटेगरीज हैं, इसमें कोई भी मायूब या कोई भी बहुत ही सुपीरियर नहीं है, ये दो कैटेगरीज हैं जो दोनों इसी जहान की कैटेगरीज हैं, दोनों इंसान ही हैं। मुझे बताएं जो मेजर डिफरेंस है, एक तो फिज़िकली हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, उसके अलावा क्या ऐसा मेजर डिफरेंस आपने अपनी ज़िंदगी में पाया लोगों को लेकर? आई एम श्योर कि ज़ाहिर है हम एक्टिविटीज़ में तो बहुत सारी ऐसी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी जो आप नहीं कर पाती होंगी, ये तो वाकई हकीकत है। ये तो लेकिन उसके अलावा लोगों के रवैयों में, लोगों की ट्रीटमेंट्स में, बाहर लोगों के साथ काम करने में क्या ऐसा मेजर डिफरेंस है जो आपको नज़र आया? डिफरेंस तो बहुत है, मगर ये है कि मैंने जैसे पहले भी बात की कि अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं ना, तो उन जो डिफरेंस है ना उन्हें हमें कवर करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि अगर मैं अपनी लाइफ को सामने रखती हूँ तो मैं इन चीज़ों को सीरियस भी नहीं लेती ना कि हमारे साथ जो रवैया या स्पेशल पर, मगर ये रवैया जो है ना इसे चेंज होने के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए हमारे बच्चे हैं स्पेशल, लोग इनके साथ खाना पसंद नहीं करते, लोग इन्हें अपने सामने लाना पसंद नहीं करते, इवन कि जिनकी औलाद है वो भी उन्हें बाहर नहीं लेके जाते, पार्टीज में नहीं, इसीलिए कि लोगों के रवैये से डरते हैं। और ये रवैया अभी तक चेंज नहीं हो रहा ना, इसे चेंज इस तरह से भी होना चाहिए। देखें ना, तो ये कोई ऐसी अछूत की बीमारी है जो किसी को लग जाएगी, ना ही ऐसा है कि अगर आप किसी ऐसे स्पेशल पर्सन से अपनी नॉर्मल लोगों की शादी करते हैं तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। वो तो एक बॉडी जो है मुतासिर हो चुकी, मगर आगे जो है जैसे पोलियो को ही हम ले लेते हैं, अगर पोलियो पेशेंट जो हैं वो शादी करते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं, सब चीज़ें वो आसानी से कर सकते हैं, मगर लोगों का जो कॉन्सेप्ट है या सोच है वो बदलती नहीं है। वो मुझे समझते लगता है सबसे ज़्यादा मसला ही सलमा साहिबा यही है कि हम लोग कर बहुत कुछ सकते हैं। वो कहते हैं ना कि अल्लाह मियाँ खुदा न खास्ता अगर किसी की देखने की सलाहियत आप ले तो उनके पास सिक्स सेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो नॉर्मल जो हम देख रहे हैं वो उससे ज़्यादा देख चुके हैं। अल्लाह ताला ने ना अगर कुछ आपसे रोका है या आपकी लाइफ में कम है तो उससे बेहतरीन अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ हमारे लिए प्लान किया होता है। और ये डेफिनेटली है कि हमारी सोच है ना कि हम समझते हैं कि ये हमारे साथ हो गया, हम मर गए, हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमारे आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता है ना। क्योंकि मैं समझती हूँ अगर मैं नॉर्मल होता, मेरा ये इशू नहीं होता, तो हो सकता है मैं इस फील्ड में नहीं होती, इतने लोगों के लिए काम नहीं कर पा रही होती, मैं एक फैमिली को हो सकता है 4 बच्चों को लेके बैठी होती, उनकी परवरिश कर लेती। वो तो खैर मैं अभी भी भाई के साथ हूँ, मैंने अपने भाई के बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की है भाभी के साथ मिल के। और जब उन्हें देखती हूँ, जैसे अभी जिक्र कर रहे थे हम ऑफ एयर के, हम मेरा जो नेफ्यू है वो सिविल इंजीनियर है, तो इन चीज़ों को
कभी कभी कॉम्प्लीमेंट आपको ऐसे मिलते हैं कि आपका हौसला बढ़ता है, अप्रिसिएशन मिलती है। लोग अक्सर कहते हैं कि इन बच्चों की तरबियत में सलमा आपका भी बहुत हाथ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए अपनी औलाद तो हर कोई पाल लेता है ना, मगर जब आप अपने भाई की या इस तरह से दूसरों के लिए काम कर रहे हैं तो ये भी बड़ी बात होती है। ये बहुत बड़ी बात है, और आपने बहुत ही खूब बात कही कि शायद आपको इस फील्ड में लाना भी ये खुदा ताला की मर्जी थी कि बिल्कुल इसमें कहते हैं ना कि चीज़ों में मसलियत होती है, इंसान देख नहीं पाता। तो आज जितने लोग आपके हाथों से अपनी ज़िंदगी को संवार रहे हैं और खुदा ताला ने आपको उनका ज़रिया बनाया, शायद खुदा ताला ने तभी आपको सिलेक्ट किया और तभी ज़ाहिर एक डिसेबिलिटी जो है वो ज़िंदगी में आई, ताकि आपकी एक डिसेबिलिटी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी की एबिलिटी बन सके। तो हो सकता है कि रीज़न यही हो। तो चीज़ें ऐसी होती हैं, हम शायद उनको समझ नहीं पाते, हम शायद सेकंड का मैसेज देना चाहूँगी जी जी कि मेरी अपनी पूरी कौम से, पूरी दुनिया से सबसे ये एक रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों को कभी बोझ ना समझें, इन्हें एक्सेप्ट करें। ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा, हमारी औलाद है, क्योंकि अगर हम इनको दुनिया में लाने के ज़िम्मेदार हैं तो उनकी खुशियाँ, उनके दुख, ये सब हमारे हैं। हम सब मिल के इस सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं। इन्हें एक्सेप्ट करें और इन्हें कभी भी बोझ ना समझें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूब, बहुत ही प्यारी आपने बात की, और ये बात हम समझ जाएं तो क्या ही बात हो। अच्छा, उनसा गरुगड रानिया पाई तरफ भी अचन चाहें थी गरुगड हकीम साहब सगत तशरीफ़ फरमाएं। तो मुस्तफ़ा साहब ये ज़रूर, क्योंकि गर्मियाँ जो है वो बहुत तेज़ हैं और आगे अब तो कल से मई स्टार्ट होने वाला है, और मई का सुन के वैसे हम लोग घबरा गए कि अप्रैल में ये हाल है तो मई जून जुलाई में क्या हाल होगा हमारा। लेकिन अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर करे। कोई ऐसी बात बता दें, कोई ऐसा टोटका बता दें, कोई ऐसी चीज़ बता दें कि गर्मी से बच जाएं हम बता रहे हैं आपको चीज़ें। सबसे पहले आप मंगा लेंगे जर्श्क, जड़ी बूटी है, उसका नाम है जर्श्क। दूसरा नाम है तरबल सफ़ेद। तरबल सफ़ेद। तीसरा है संगे जराहत। संगे जराहत, ये सारी मिल जाएंगी हमें इजीली। सही। और चौथा आपने लेना है मूसली सफ़ेद। बस सही। इन 4 चीज़ों को रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह में आप देखेंगे चीज़ें फूल जाएंगी। बस इस पानी को छान लीजिए, और आजकल बड़ा अच्छा मिलता है सत्तू। उस सत्तू जो पानी छान कर जो सत्तू मिलता है, आप सत्तू ले लें चने वाला, और उसके अंदर इस पानी को मिलाकर ये सुबह शाम ये पानी पिएं, तो इससे 4 फायदे होंगे। सबसे पहला, जो मौसम चल रहा है जिसमें लू बहुत लगती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तीसरा, जिसमें हरारत, बुखार रहता है। चौथा, बॉडी में जो है वो ड्राइनेस पैदा हो जाता है या कुछ इचिंग हो जाता है। 5वीं बात ये कि बहुत घबराहट, बेचैनी हो जाती है। 6ठी बात, भूख प्यास कम हो जाती है। 7वां, ये मैदे को, जिगर को ताक़वियत देगा। और 8वां, ये दिमाग को या आसाब को मजबूत करेगा। इन द सेंस देखा जाए तो जो मौसम है आजकल का, उसके लिए ये बेहतरीन दवा है। और जिन लोगों को ये दवा चाहिए, ये दवा मेरे पास बनी बनाई भी होती है। इसका नाम है शरबत ठंडक के नाम से हम देते हैं। हाँ, तो अवेलेबल भी है हमारे पास। मैं यही सोच रही थी, इतनी मेहनत कौन करेगा, कौन जाएगा, कौन मार्केट में जाके। आजकल जो मरीजों के साथ साथ लेने वाले जो घरेलू हैं, वो शरबत ठंडक में कोई फ्रिज में रखा होगा, खातून है, उन्होंने कहा शरबत, इनका क्लिनिक मेरे पार्लर के साथ साथ ही है बराबर। मैंने कहा शरबत ठंडक, मैंने कहा शायद फ्रिज में रखी कोई चीज़ मांग रही होंगी। मैंने कहा नहीं, मेरे पास नहीं, मुस्तफा भाई से लेना। ये नमाज के लिए गए हुए थे। मैंने मुस्तफा से पूछा, मुस्तफा हमारे पास तो कोई चीज़ नहीं रखी हुई फ्रिज में जी। फिर पता चला कि ये वो ठंडक है जो ये शरबत की दवा दे रही है, इसकी तासीर है। हाँ, ये अंदर वाली ठंडक है। हाँ, सही। अच्छा, कॉलर से अगर जल्दी सा कॉल अटेंड करना सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, केरन सा सगर जी। मैं महविश बात कर रही हूँ कराची से। महविश बात कर रही हैं जी। जबरदस्त। अच्छा, हम दोनों महविश आपस में बात कर रहे हैं, है ना महविश जी? अच्छा जी, कोई सवाल करना चाहेंगी? जी, मैं सबसे पहले तो आप लोगों के प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूँगी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि मुझे रानी आपा से एक क्वेश्चन करना था कि स्किन के रिलेटेड है कि जो स्किन पर विंस नज़र आने लग जाती हैं और स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, इसके लिए कुछ बता दें।
अच्छा ठीक है, हम आपको बताते हैं, ऑन एयर जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आप जल्दी से जवाब देंगे। और देखिए फिर मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा केमिकल वाली क्रीम, मरकरी की जो क्रीम्स हैं वो स्किन की लेयर्स उतार देती हैं और स्किन इतनी पतली हो जाती है कि नीले रंग की नसें नज़र आने लगती हैं। जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि खातून का फ़ोन आया था कि स्किन इतनी पतली हो गई है कि धूप में जाऊंगी हाथ पे लग जाए तो खून रिसने लगता है। मैं तमाम बच्चियों से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे बेटे इस जहर कातिल को मत खरीदें, मत इस्तेमाल करें। आप हमारी ये वाली क्रीम जो फ्रेकल है और फेयरनेसेंट दोनों क्रीमों को मिलाकर इस्तेमाल करें। सबसे पहले कि आपकी स्किन को ही बेहतर करेगी, स्किन को मेंटेन करेगी, इसको रफ एंड टफ करेगी, सबसे पहले स्किन की रिपेयरिंग करेगी। फिर उसके बाद जो फेस वॉश है वो आपकी स्किन को अकॉर्डिंग टू वेदर स्टेबल रखेगा वाइटनिंग के साथ। ये क्रीम रात को इस्तेमाल करेंगे, वाइटनिंग का पैकेज हफ्ते में 2 बार फेस पॉलिश इस्तेमाल करें। नंबर जो स्क्रीन पर है गुड़िया, आपकी स्किन के हर मसले का, आपके बालों का हल, आपकी बॉडी का हल, हर चीज़ का मौजूद है। और पार्लर वालों के लिए भी मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी वाइटनिंग और एक्नी की और हर्बल फेशियल किट है, इसके साथ साथ हमारे पास प्रोफेशनल जो किट्स हैं वो हैं डायमंड और गोल्ड। वो प्रोफेशनल किट्स हैं, 500 mg के जार्स हैं और वो लिफ्टिंग के साथ हैं। वो भी मिल सकते हैं, हमसे कांटेक्ट करें। हम पूरे पाकिस्तान में बाय कोरियर भेजते हैं और यहाँ पर भी आपको बाय कोरियर भेज देंगे। और इसके अलावा अभी हमने सिर्फ स्किन की बात की है, अब हम बात करते हैं बालों का मसला। सबसे ये वाकई में सर के बालों के लिए 25 साल से आप लोगों को जिस हेयर टॉनिक पर एतबार है, या मैंने ये तेल है, इसको हमने हेयर टॉनिक का नाम इसलिए दिया कि ये इतना पावरफुल है, तकरीबन 200 जड़ी बूटियाँ इसके अंदर हैं और जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आज तक कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि बालों की हर प्रॉब्लम के लिए ये गिरते हुए बाल रोक देगा, जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा करेगा। बाल घने, लंबे, काले, मजबूत होंगे। सबका हल इस एक तेल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं और सबका आजमूदा है। और जनाबे वाला वो बच्चे जिनके बाल पैदाइशी तौर पर बहुत कम है, वो भी इसको इस्तेमाल आप कराएं तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो लोग जिनकी आईब्रोज बहुत हल्की हो गई हैं, जिनके लैशेस बहुत हल्की हो गई हैं, और जनाब वो मर्द हज़रात जिनके मुस्टैशेस बहुत कम हो गई हैं या उनकी ये बियर्ड में बहुत कम बाल है, इसको वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लगाने का तरीका ये है कि बहुत इसी पे आ रही थी मैं कि तरीका क्या है इसका लगाने का। जी, तरीका ये कि बहुत थोड़ा सा तेल ले ले और जो आपकी जगह बहुत पिलाना नहीं है, अपने सर की मांगे खोल खोल कर जड़ों में लगा ले। जड़ों में लगाने के बाद हल्के हल्के हाथ से इसको लगा ले, अच्छी तरह मिल जाए। जो खास बात है वो ये कि तेल लगाने के बाद दोनों हाथों के 10 नेल्स से अपने स्कैल्प पर इस तरह इचिंग करें, मसाज करें। हाँ, नेल्स के साथ उससे हल्के हल्के। उससे क्या होगा कि आपकी स्किन के, आपके स्कैल्प के पोर्स खुलेंगे। अगर स्कैल्प पर आपकी स्किन आ जाती है कभी कभी हमारे पोर्स पर, तो वो वहाँ से बाल को आगे ही नहीं निकलने देती। तो अल्लाह के फजल से ये सारे आपके मसले हल हो जाएंगे। और तेल के बाद शैम्पू की तो ज़रूरत होती है, तो इसके लिए नॉर्मल बालों के लिए हमारा ये हर्बल हर चीज केमिकल फ्री हमें मिल रही है। हमें और क्या चाहिए, हमें जिंदगी में सब कुछ केमिकल फ्री गुड़िया रानी मिल ये रहा है। 2 शैम्पू हमारे पास हैं। एक एंटी डैंड्रफ, जिन लोगों के बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, बाज़ लोगों की डैंड्रफ ड्राई डैंड्रफ होती है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो गिरती है तो कपड़ों पर भी आ जाती है, उसके लिए। और एक होती है ऐसी डैंड्रफ कि आपने कभी आप महसूस किया हो कि आप किसी से मिली हो तो उसके सर से अजीब सी बदबू आती है। वो क्या होता है कि उसकी जो डैंड्रफ है वो गीली डैंड्रफ होती है, वो स्कैल्प पर चिपक जाती है। और उससे क्या होता है कि बाल आपने आज ही वॉश किए और आज ही 2 घंटे के बाद आपके बाल ऑयली होना शुरू हो जाते हैं, उनमें से एक अजीब सा लेस निकलने लगता है, बदबूदार बाल हो जाते हैं। तो दोनों तरह के डैंड्रफ के लिए हमारा जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है ये है, ये कमाल का शैम्पू है। इसको लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जादुई शैम्पू। जी, थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट आप बालों को गीला करें, थोड़ा सा शैम्पू लें और स्कैल्प पर लगा के छोड़ दें। और 10 से 15 मिनट के बाद जिस तरह शैम्पू आप करते हैं इस तरह बालों को रिंस कर लें। और हाँ, अभी मैं बोरिंग के पानी की भी बात करूंगी और इसके साथ ही एंटी लाइज शैम्पू, यानी जुओं और लीकों से निजात। ये तो हाँ, ये बच्चों के लिए प्लीज, बच्चे मत कहिए, बच्चे मत कहिए, हम कटिंग करते हैं, हमने खवातीन के भी बहती भी देखी हैं। कौन सी खवातीन है? कौन सी खवातीन है? तो ऐसी
कोई मजबूरी हो जाती है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सर के बारे में अल्लाह ने इंसान को मोहताज बनाया, उसके सर में क्या हो रहा है उसको नहीं पता होता है, दूसरा बता सकता है। ये फैमिली वालों की प्रॉब्लम होती है कि वो अपने पर्सन को गाइड नहीं करते, तो वो ख़वातीन अपना इलाज खुद करें। और इसको लगाने का भी तरीका ये है कि सर को गीला करके बच्चे बूढ़े जवान जिसके भी हैं वो अपने स्कैल्प पर और जिसके यानी लेंथ में वो लेंथ तक एंटीलाइज शैम्पू लगा के 15-20 मिनट के लिए छोड़ के उसके बाद वॉश करें। वॉश करने के बाद अपना जो शावर है, अपना नल है वो खोल ले, वहीं बाल सुलझाए, वही बारीक कंघी करते रहे और पानी बहता रहे। इंशाल्लाह विद इन 1 टाइम या 2 और 3 टाइम में आपका सर ना सिर्फ जुओं से पाक हो जाएगा, लीकों से भी पाक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, हम जल्दी से कुछ और दिखा रहे हैं की तरफ। ये है सूदिंग का लोशन जो कि बहुत ही जबरदस्त है, स्किन आपकी रेड हो गई हो। लोशन भी हमारे पास है, अक्सर चाहिए होता है। आफ्टर वैक्स लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, या आफ्टर थ्रेडिंग या आफ्टर ब्लीच, तो आप ये जरूर लगाएं। और क्रीमों के इस्तेमाल तो ये हमारा एक प्रोडक्ट है जो हमारे चेहरे के गैर जरूरी बाल हैं उनके अनवांटेड हेयर के लिए। इसको सरसों के तेल में मिला के लगाना है और 6 माह का ये मुकम्मल इलाज है। जबरदस्त ये प्रोडक्ट है हमारी। इसके बाद बाल खत्म आपके फेस जी, अल्लाह के फजल से, बगैर किसी केमिकल के इस्तेमाल के। और जनाबे वाला ये हमारी दवा है सोराइसिस के नाम से। किसी भी तरह की खारिश हो, दाद हो, चंबल हो, एक्जिमा हो, यानी हर किस्म की स्किन की खारिश हो, हर प्रॉब्लम के लिए हमारा ये मरहम है जो कि बहुत ही आजमुदा है। वज़न कम करने के लिए हमारा स्लिमिंग पैक है, ये इस्तेमाल करेंगे। फक्की दिन में 3 बार हर खाने के बाद खानी है। इसके साथ ही हमारा एक कहवा है, आप दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं हर खाने के बाद। नज़ला जुकाम खांसी के लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन तमाम चीज़ों का जो हल है वो रानी आपा के पास मौजूद है। और उन जिला जेके स्क्रीन से नंबर हलन पे उन कॉल करे, तमाम प्रोडक्ट्स जो क्या है उहे ऑर्डर करे सको था। गॾो गॾु हिननि वटि इहा भी सहूलत है कि कॉल करके आपसे मसला डिस्कस करके और उसका हल भी आप रानी आपा से ले सकती हैं। बहुत शुक्रिया रानी आपा हमारे शो में आने के लिए और इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में लाने के लिए और हर मसले का हल जो है वो मार्केट में देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा साहब अपना वक्त निकाल के आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपकी भी बहुत मेहरबानी कि हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हुई और बड़ा ज़बरदस्त आप काम करिए। अल्लाह मियाँ और तरक्की दे आपके काम में। और इसी तरह आज 1 नंबर है, मैं चाहती हूँ ये कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो, कई गुना ज़्यादा लोग जो हैं वो फैज़याब हों आपकी इस काम से जो आप कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे शो में होने के लिए। आखिर में शो पे भाई जो आवाज़ से शामिल कर रहे हूँ नाज़रीन, तहाँ से मुलाकात इंशाअल्लाह वरी बीहर थींदी। तेज़ ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी। शो भाई ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। वो सच में प्यार था या बचपना था, वो सच में प्यार था या बचपना था। मोहब्बत हो गई थी
क्या पता नहीं, मोहब्बत हो गई थी क्या पता नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा हमें कोई मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।